चालू। हेलो भाई। हेलो भाई, क्या हाल है? भाई पिछले वीडियो पे व्यूज देखे? हाँ हाँ हाँ, मैंने भी पिछला वाला फटा है पूरा। भाई, 300 कुछ सब्सक्राइबर भी बढ़े उससे। ऐसे मैंने तीन अपना चार मैंने लास्ट देखा था, आज दिन में चार। हाँ, मैंने अपना चैनल कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। पहला वीडियो कुछ 90 कुछ हम्म। व्यूज है, दूसरा वीडियो 200, नहीं वो भी 300 है शायद। हाँ, अभी अभी तीसरा वाला ही थोड़ा पिटा है कि 100 120 पे निपट गया वो। अगला वाला ना कोई अगला वाला नहीं। जाना चाहिए क्योंकि अगला वाला मैं मार्वल पे बना रहा हूँ ना अभी। मार्वल पे क्या 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 बना रहे हो आप अभी? भाई आपने कॉमिक कौन देखा, डूम्सडे का? हाँ हाँ हाँ, गोस्ट राइडर रायन गॉसलिंग। घोस्ट राइडर रायन गोसलिंग बना है, फिर ब्लैक पैंथर के लिए इन लोगों ने नई कास्टिंग की है, हाँ हाँ वगैरह वगैरह बहुत चीजें हुई भाई। फिर वो भी आया था ना, रायन रेनॉल्ड्स। हाँ हाँ, वो और बीच में ये आके कैसे ना, उसने वो माइक पकड़ भी के बीच में आ गया। मजाक किया था उसने। भाई कॉमिक कॉन भाई, आपको घोस्ट राइडर देखी है आपने भाई? नहीं नहीं, थोड़ा मतलब HBO मैक्स पे। मेरे को उसका वो पता है कि कैसा क्या होता है, लेकिन मैंने कभी देखा नहीं कि बस क्या उसके वो मतलब। सीन्स देखे जो वो बाइक पे जा रहा होता है, वो HBO मैक्स पे कभी कभी आ जाता है वो। हम्म। गोस्ट राइडर आ रहा था पहले, मूवीज ना हो वो सब उसमें इंग्लिश में, ये जो अभी यूटीवी एक्शन कर रहा था ना हिंदी में, हम्म वही हम्म सब हम्म, हम्म, हम्म। चीजें मूवीज नाउ ये सब पॉपुलर हॉलीवुड मूवीज को करते थे इंग्लिश में ही वो चलाते मतलब थे ओरिजिनल मूवीज। वर्जन में ही। ओरिजिनल वर्जन्स में चलाते थे। हम्म। हालांकि बोलो बोलो बोलो। डॉक्टर डूम के बारे में क्या 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 जानते हो आप ऐसे? डॉक्टर क्योंकि डूम के मैं बारे जितना में, जानता हूँ कॉमिक वर्स के ये से जानता हूँ। डॉक्टर डूम को मैंने एक एनिमेटेड शो में देखा था। मेरा सबसे फेवरेट शो। एवेंजर्स असेंबल। नहीं नहीं, उसमें नहीं, मैंने दो शो में देखा एक्चुअली, दो। एक हम्म तो अल्टीमेट स्पाइडरमैन, आपने भी देख रखे हम्म होगे। हम्म आप आपने वो अगर दुख उसको रहता था। हिंदी में नहीं देखा, मैंने पहले ही अरे देख के बोला वो था। स्पाइडरमैन बहुत बुलशिट जाता है उसमें। कुछ भी, वो जेटपैक वाला एपिसोड याद है? ये के पास जा जाके जेटपैक मांगते रहता है। हाँ 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 क्या नाम है, टकलू? हाँ, वो वाला हाँ, निक एपिसोड। फ्यूरी, निक फ्यूरी को, हाँ हाँ यार, हाँ डिज्नी एक्सडी पे आती थी, मैंने देखा है हाँ बहुत। हाँ हाँ हाँ, मार्वल एक्सडी, उसका नाम मार्वल एक्सडी था। मार्वल एक्सडी, हाँ। मार्वल HQ था शायद उसका नाम, वो चैनल था कुछ। हाँ, हम्म। मार्वल आज, HQ करके एक चैनल था, उस हाँ। पे आता था। तब मैं देखता था बहुत उसको, वो। और एक और मेरे को रैंडमली यूट्यूब पे मिला था, आयरन मैन आर्मर्ड एडवेंचर्स करके एक कार्टून, हम्म वो भी एनिमेटेड शो है वो। बहुत पसंद है मेरे को वो, मतलब उसमें ना, उस स्टोरी में ना टोनी स्टार्क का थोड़ा अलग पूरे जाते हैं, मतलब वैसा नहीं। टोनी स्टार्क ने सूट जब बनाया था, वो बहुत बड़ा था तब तक वो 25-26 साल का बंदा हम्म। होगा। एक्चुअल कॉमिक्स में भी वैसा ही है। लेकिन इसमें क्या होता है ना, इसमें वो एक टीनेजर होता है। उसका 18, वो 18 साल का भी नहीं है अभी। वो 16-17 साल का हम्म। एक टीनेजर है टोनी स्टार्क। और एक फ्लाइट एक्सीडेंट में हावर्ड स्टार्क और वो बहुत अच्छे दोस्त थे इसमें अपेरेंटली, मतलब बहुत अच्छे। उसके पापा के साथ बहुत बनती है उसकी। बॉन्डिंग अच्छी थी। बॉन्डिंग अच्छी थी, एक्चुअल आयरन मैन स्टोरीज में तो नहीं है। उसके नहीं पापा नहीं ने उसको, नहीं। हाँ, वो सब हाँ, उसके डैडी वो इश्यूज थोड़ा अलग चलते रियल थे। फादर सन बॉन्ड में रहता है वो। हाँ हाँ। हाँ। तो इसमें वो प्लेन जब क्रैश हो जाता है, उसके बाद उससे पहले ही उसने आयरन मैन आर्मर बना रखा होता है। और वो आर्मर उसके हम्म पास होता है तभी फ्लाइट में। वो उसकी जान बचा के उसको एक सेफ लोकेशन में लेके आता है, फिर वहां से वो जितने भी पापा से उसको पैसे मिले थे, उससे वो आर्मर वगैरह और बनाते हैं एक सीक्रेट लोकेशन में, और आयरन मैन बनता है वो तब। और हम्म ये जो विलन्स, पूरा पूरा स्टोरी है उसका। उसमें एक्चुअली 10 रिंग्स का ही स्टोरी है पूरा एंड तक। हम्म। मार्कलोवन रिंग्स वगैरह वो सब का। तो अच्छा खासा जाता है वो, मतलब मैंने लास्ट तक देखा है उसको, अभी नेटफ्लिक्स पे है वो। पर अभी जाने वाला हम्म है, 31 जुलाई को जाएगा शायद, 31 मतलब 31 ही ना, हम्म। 30-31 ना। हाँ, हाँ, तो 31 जुलाई को इकतीस जा। मतलब 31? नहीं नहीं, 31 नहीं है। 31 मतलब 31, 21 मतलब 21। 21 मतलब 21, 31 को क्या बोलेंगे? 31। 31, अच्छा। तो 31, हाँ। 31 जुलाई को जाने वाला है वो नेटफ्लिक्स से। हम्म
तो हाँ, अगर आपको देखना है तो देख लो तब तक, लेकिन क्या नहीं क्या नाम पॉसिबल से? नहीं। आयरन मैन आर्मर्ड एडवेंचर है उसका नाम, आयरन मैन हम्म आर्मर्ड एडवेंचर्स। हाँ, तो उसमें ना एक दो डेडिकेटेड एपिसोड्स है सिर्फ हम्म डूम के ऊपर। एक हम्म एपिसोड में ना वो एपिसोड ऐसा ही होता है चालू कि एक क्लास में टोनी कॉलेज कॉलेज में बैठा होता है अपने क्लासरूम में। हम्म उसकी टीचर चाइना के टेक्नोलॉजी के बारे में बोल रही होती है कि चाइना टेक्नोलॉजिकली काफी एडवांस्ड है, उसके पास इतने सारे वेपन्स वगैरह है। तो टोनी उसको इंटरप्ट करके बोलता है कि लैटवीरिया के पास भी तो वेपन्स, लैटवीरिया डूम का राज्य है। तो हम्म। तो वो टीचर बोलती है कि हाँ, लेकिन उससे उससे पहले उसके पीछे एक और बंदी बोलती है कि नहीं, लैटवेरिया बहुत अंडर डेवलप, नहीं अभी डेवलपिंग नेशन है। लेकिन उसकी टीचर उसको बोलती है नहीं, लैटवेरिया के पास भी काफी अच्छी टेक्नोलॉजी और वेपन्स है, लेकिन उसका रूलर अभी भी एक मोनार्की सिस्टम में पालन डिक्टेटर कर, जैसा है। डिक्टेटर जैसा है। कभी कभी ही बाहर दिखता है, किसी को बाहर नजर भी नहीं आता, और उसका चेहरा किसी एक्सीडेंट के वजह से उसका चेहरा बिगड़ गया है, तो अब उसको हमेशा आर्मर पहनना पड़ता है उसको। वो सब उसको बोलती है। फिर टोनी ये सब रिसर्च कर रहा रहता है उसके बाद। फिर क्या है ना, ओबडाय स्टेन, ये हम्म। जो पहली मूवी में था। वन का विलन, हाँ वन का हाँ, विलन। तो वो हाँ ना पूरे ऑलमोस्ट पूरे सीरीज में है। वो मरता वर्ता नहीं है इसमें। वो स्टार्क इंडस्ट्रीज चला रहा होता है, क्योंकि ये टोनी अभी भी 18 का नहीं हुआ। तो जब तक ये 18 का नहीं हो जाता, इसको स्टार्क तब इंडस्ट्रीज तक वो चला। ये तो ओन नहीं कर सकता। हाँ, रियल तो में भी शायद यही स्टोरी है ना, जब वो कॉलेज कॉलेज से कॉलेज खत्म करता है, जब उसका क्या कहते हैं, ग्रेजुएशन खत्म होता है, उसके बाद ही वो ओन का ये आ जाता है, हाँ, ओनरशिप ले लेता है स्टार्क हम्म। इंडस्ट्रीज की। रियल में भी वही, हाँ। हाँ, लेकिन ये उससे पहले की कहानी समझ लो आप। हम्म लेकिन तब उसके पास आयरन मैन हम्म आर्मर नहीं था एक्चुअल स्टोरी में, पर इसमें थोड़ा बदल के ये कर दिया इस लोगों ने। तो हम्म। तो ओबराय स्टेन ना कुछ अपने प्रोजेक्ट आयरन मॉन्गर करके अपना एक प्रोजेक्ट बना रहता है वो, क्योंकि वो घोस्ट को पैसे दे के घोस्ट से आयरन मैन से आर्मर के डिजाइन चुरा लेते हैं, मतलब टोनी से। घोस्ट मतलब ये घोस्ट भी एक एंटमैन आयरन वाले। मैन का विलन है, नहीं नहीं, हाँ वही हाँ। घोस्ट। अभी एमसीयू में अलग से उसको इंट्रोड्यूस किया, लेकिन वो है आयरन मैन का ही विलन है। क्योंकि मैंने अच्छा। आयरन मैन बहुत, मतलब आयरन मैन का एक पीएसपी गेम भी आता था बहुत पहले, तब मैं खेल रहा था उसको, तो उसमें भी एक विलन घोस्ट ही था। तो घोस्ट आयरन मैन का विलन है एक। हम्म तो घोस्ट क्या करता है ना, चुपके से जाके टोनी स्टार्क से आयरन मैन के आर्मर डिजाइन लेके वो बड़ा स्टेन को बेच देता है। तो उस पेक से वो अपना कुछ आर्मर बनाने की कोशिश कर रहा होता है, जिसमें उसको दिक्कत आ रही होती है, तो इसलिए वो डॉक्टर डूम को बुलाता है लैटवेरिया से। जिसके बाद वो टोनी आता है। हाँ आता है वो। तो उसमें आता है, पूरा एपिसोड डूम है, डूम के बारे में ही है पूरा एपिसोड वो। तो हम्म उसमें वो आता नहीं, है वो लोग कहते हैं काफी इगोइस्टिक है वो हाँ हाँ, कैरेक्टर। वैसे वैसा तो ही वो दिखाया उस। वो वो अकेले एपिसोड आप देखना, उस आपको कुछ ज्यादा जानने की जरूरत भी नहीं है उसके बारे में। बस हम्म आर्मर्ड एडवेंचर्स में जाओ और डूम का एपिसोड, एक डूम का नाम का ही एपिसोड होगा, वो देखना। ठीक है, तो उसमें वो डूम आता है, न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क आता है वो। तो उसके बाद वो ओबडाया स्टेन उससे वो स्पेक्स लेने की कोशिश करता है, फिर इसके भयानक टोनी स्टार्क को लग जाती है। फिर टोनी स्टार्क अपने स्पेक्स को बचाने के लिए, अपने डिजाइन को बचाने के लिए भिड़ जाता है डूम से। वो मिसाइल उड़ाता है उस पे, रिपल्सर फायर करता हम्म है। उसके आर्मर में जितने सारे वेपन्स है सब चला जाता है, सब। डूम का कुछ नहीं होता। वो इतना बड़ा बंकर मिसाइल फोड़ता है उस पे, वो ऐसे ही चलते चलते आता है, वो रुकता भी नहीं है। वो एक सेकंड के लिए रुकता भी नहीं है मिसाइल के ऊपर। फिर आके फिर हम्म उस टोनी को, बहुत बढ़िया सीन है उसमें, वो टोनी को पकड़ के फिर बोलता है कि तुमको पता नहीं है कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ, तुम मेरे सामने झुकोगे, ऐसा करके उसका उसका गर्दन पकड़ता है वो आर्मर से ही। फिर क्या होता है ना, वो अंदर से हिप्नोटाइज हो जाता है, आर्मर के अंदर ही, आर्मर के टोनी। अंदर ही हिप्नोटाइज होके वो कुछ अलग ही सपने की दुनिया में, मतलब वो चला जाता है वो, मतलब वो कौन, टोनी की डूम? टोनी टोनी हाँ। बेहोश हो जाता है पूरे अंदर, आर्मर के अंदर से उसकी सोल निकल जाती है।
ऑलमोस्ट ऐसा हो जाता है। हाँ फिर वो गिर जाता है, फिर 1 सेकंड के लिए उनको टाइम मिलता है, तो रोडी उस सीरीज़ में रोडी वॉर मशीन है। उसने टोनी ने अपने हम्म साथ-साथ रोडी को भी आर्मर दिया था तभी। तो रोडी आके हम्म डूम को बस एक मिसाइल मारता है, थोड़ी नहीं नहीं, वो डूम को मिसाइल नहीं मारता, वो बाजू की बिल्डिंग उड़ाता है, क्योंकि डूम को मिसाइल उड़ाने से कुछ नहीं होगा, वो बाजू की बिल्डिंग उड़ाता है, फिर वो हम्म बिल्डिंग पूरा डूम के ऊपर गिर जाता है, फिर 2 सेकंड का टाइम होता है कि वो बिल्डिंग से बाहर निकले। उस टाइम में हम्म फिर ये टोनी और ये भाग लेते हैं वहां उधर से, क्योंकि उनको पता नहीं कैसे हम्म, इसको इसको रोकेंगे। इसको रोकेंगे, वो भाई रुकता ही यही नहीं है। सेम भाई यही सेम पावर तो ट्रेलर में भी देखने को, भाई उसने हाँ हाँ थॉर को रोक दिया। हाँ, 2 उंगलियों से। वो सीन बहुत खतरनाक था भाई वो। भाई मैंने डॉक्टर डूम को कहाँ देखा है, बस फैंटास्टिक फोर का एक वो आया था सोनी वालों का शायद से, एक मिनट, उन लोगों ने एक पिक्चर बनाई थी फैंटास्टिक फोर, कौन सा वाला था भाई। अभी वो स्पाइडरमैन में भी डॉक्टर डूम आता है ना, एक एपिसोड में तो था वो। है वो आके कुछ तहस-नहस करने की कोशिश करता है। आपने शायद उतना नहीं देखा उस सीरीज को। फैंटास्टिक फोर 2015 वाली, अगर आपने देखी हो तो। हाँ हाँ, मैंने देखी है, मैंने देखी है। वो भी वो वैसे वैसे ही मूवीज नाउ वगैरह उसमें में आया। लेकिन डूम को उतना ये नहीं किया है, उसमें डूम को बताया था हम्म। कि वो लोग जहाँ जाते हैं वहीं वो ये में गिर जाता है और फिर वहीं से एक दिन जब, लेकिन ये वाला कहानी पता नहीं लोग नहीं पसंद करते, लेकिन मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है ये डूम को फैंटास्टिक बस फोर का ये वाला मूवी। फैंटास्टिक फोर में डूम को काफी अंडर पावर्ड दिखाया, उसमें उन लोगों ने कुछ दिखाया ही नहीं। डूम नहीं नहीं, डूम उसको बस वो लोग ये से पार करते मर जाता है वो, उसका स्क्रीन टाइम ही नहीं है डूम का, सो उतना बड़ा विलन लगता भी नहीं है। और उसको मैजिकल पावर्स नहीं दी है, उसको साइकिक पावर्स दे दिए इन लोगों ने, मतलब 2015 वाली फैंटास्टिक फोर में। कॉमिक्स में तो देखो, डूम फैंटास्टिक फोर से ही जुड़ा हुआ कैरेक्टर है, वो तो है। हम्म कॉमिक्स में भी वही चीज है, पर डूम बाद में जाके लेटवेरिया का राजा भी बनता है, वो भी है। लैटवेरिया का जब वो राजा बनता है, उसके बाद ही वो पूरा पावर कलेक्शन शुरू करता है हर हर जगह से। उसने बहुत चीजें बना रखी है, जैसे कॉमिक वर्स ने बोला है ना कि वो जादू और साइंस को मिला के चलता है। साइंस का बहुत अच्छा फिक्शन है। इस एपिसोड में जो मैंने बोला था वही है ना, कि वो टोनी को पकड़ हम्म के उसको फिजिकल अटैक नहीं कर रहा, उसको मेंटल अटैक कर रहा है, कि उसके आर्मर के अंदर हम्म से उसकी जान निकल जा रही है, कि वो ऐसे हम्म वहां पे वो मैजिक यूज कर रहा था उस एपिसोड में भी। फिर एक्चुअल क्या होता है ना, उस एपिसोड के एंड में, नहीं, टोनी बीच में ना फाइट करते करते बोल देता है जारविस को, जारविस को नहीं, उसमें जारविस नहीं होती, उसमें ना बस ऐसे सूट कंप्यूटर करके कुछ होती है, कंप्यूटर करके उसको बोलता है वो बस। तो वो बोलता है हम्म कि स्कैन करो डूम के आर्मर को, और उसकी क्या क्या बोलेंगे उसको, उसके वीक पॉइंट्स को मेरे सामने लाओ। तो वो आर्मर को स्कैन करने के लिए भी उसको 6-7 घंटे लग जाते हैं। बोलते हैं वो खुद कंप्यूटर बोलती है कि इसका आर्मर बहुत एडवांस है, इसको खाली मेरे को ये किस किस चीजें बनाओ उसको स्टडी करने के लिए मेरे को 6-7 घंटे लगेंगे। तो एक्चुअल में जितना कॉमिक्स में उसका ओरिजिन में बताया है, तो उसका आर्मर कहते हैं ये में मॉन्क्स ने बनाया था, हम्म। बहुत ही कुछ, और फिर उसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड को भी तो शायद उसने मार दिया था उसके, फिर ये से उसका आर्मर हाँ, बना वो हुआ है। अब कॉमिक वर्स ने क्या- बोला था रिसेंट वाले में तो। वलेरिया वलेरिया हम्म। वलेरिया हाँ। कॉमिक वर्स तो ने वो बोला था, रिसेंट रिसेंट वाले में ये बोला था शायद और उसने। अभी भी वो नहीं, उसके सिंबल्स बने हुए हैं हाथ पे, रियून्स, चेस्ट में, ये सब हाँ, में। रियून्स ही है वो। जो कॉमिक वर्स ने बोला हम्म सही बोला, वो रियून्स ही है वो। तो हाँ, तो इसी एपिसोड के एंड में ना, फिर कंप्यूटर उसका एनालिसिस कंप्लीट कर लेता है डूम के आर्मर का। फिर बोलता है कि डूम का आर्मर 10 रिंग्स जो हमको दिखाए गए, माकलुआन रिंग्स, 10 रिंग्स जो लिखा है उनसे काफी सिमिलर है। तो फिर टोनी सोचता है कि हम्म कहाँ से ये तभी कॉमिक वर्स लगा पड़ा है वो। डूम को दो ही चीज के लिए बहुत ज्यादा वो करता है, कि एक तो वो टेन रिंग्स के पीछे पड़ा हुआ है, या फिर वो कमाला के बैंगल्स के पीछे पड़ा हुआ है, इन दोनों में से कुछ तो उसको चाहिए। हम्म।
ये ऑलरेडी क्योंकि उस एनिमेटेड शो में भी था, तो शायद इसका कॉमिक ओरिजिन्स भी है कि माकलुआन रिंग्स और डूम के आर्मर में कुछ सिमिलरिटीज है। और शैंग-ची में उन लोगों ने बताया भी नहीं है ना कि उनका ओरिजिन क्या है उन बैंगल्स का। ओरिजिन नहीं बताया था। जितना मैं थिएटर में देखने गया था, मेरी पहली पिक्चर ही पर शैंग-ची थी जो मेरे पर को याद है। पर आपने पहली पिक्चर मार्वल की थिएटर में शैंग-ची देखी है? उसके पहले मेरे यहाँ थिएटर्स ही नहीं थे। अच्छा, थे भी तो इतना मैं नहीं जा पाता था। और मैंने एवेंजर्स देखी थी पहली पिक्चर। नहीं, मैंने थिएटर में सबसे पहली पिक्चर मैंने शैंग-ची देखी थी तो 2021 में। हाँ, अच्छा, तो आपने उसके पूरे थिएटर में ही पहली पिक्चर वही देखी है आपने? उससे पहले आपने थिएटर में उसके कोई पहले मैंने पिक्चर? थिएटर में पिक्चरें नहीं देखी है। अरे अच्छा, उसके पहले मेरे सिंगल यहाँ स्क्रीन तो थिएटर था ही नहीं भाई। सिंगल नहीं स्क्रीन भाई, तो मेरे होते होंगे। ये में नहीं था। नहीं था? जमशेदपुर मेरे यहाँ भाई। थिएटर वाली ऑडियंस ही नहीं है भाई, बहुत कम, बहुत कम। और था भी ना तो एक था, मतलब थिएटर मेरे को था, अभी मैं नहीं जाता था मेरे को क्योंकि अभी ये वर्ड थोड़ा म्यूट करना पड़ेगा। मैंने आपके शेयर का नाम ले लिया तो वो थोड़ा म्यूट करना नहीं, पड़ेगा। कोई बात नहीं। लेकिन मेरे यहाँ थिएटर था 2016-17 से है, बट मैं देखने नहीं जाता था क्योंकि मेरे को ले जाने वाला कोई नहीं था जिसके साथ मैं जाऊँ थिएटर। तो शैंग-ची भी मैं एक्सीडेंटली गया था, मैं उसमें भी थिएटर जाने वाला था नहीं। बस मेरे चाचू ने एक दिन बोला कि आज उनकी शायद जॉब लगी थी, तो उन्होंने बोला था, "क्या मूवी दिखाने ले चलता हूँ?" मैंने कहा, "चलो।" ठीक है, मस्ती मारने गए थे अपने कज़िन्स के साथ। तो फिर मैंने वहाँ फर्स्ट टाइम मैंने थिएटर एक्सपीरियंस लिया जो मेरी शैंग-ची थी, वो फर्स्ट टाइम। बढ़िया और पिक्चर है। भाई शैंग-ची बढ़िया पिक्चर थी भाई, उसका एक्शन उफ़! भाई वो जो एंड में वो घूम के हाँ जस्ट हाँ वन मूव, वो जो हाँ। रुक जाता है ना, पॉज़ एक तुम मतलब एक्शन कट, 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 कट चल रहा है और अचानक से रुक जाता है पॉज़, और उसके बाद वो जो स्टांस में आ जाता है, वो बड़ा कूल लगता है। हालाँकि मेरे को शैंग-ची उतनी याद नहीं है, लेकिन वो सीन मैंने बहुत बार देखा है जब अपने फादर से ये कर रहा होता है। तो हाँ, वो बाकी तो है, मेरे को हाँ, और 10 रिंग्स का ओरिजिन नहीं बताया उसमें, उतना मेरे को लेकिन अभी भी याद है। उसमें पोस्ट क्रेडिट था भाई एक, कि उसके रिंग्स किसी जगह सिग्नल भेज रहे, पता नहीं किधर। वो कनेक्ट करने हुँ। वाले थे इस सबको कैंग से, लेकिन वो बीच में हुँ, जोनाथन मेजर हुँ, का वो हुँ। सब हो गया, जो आपको पता है, कांड-वांड हुआ। कांड हो गया। हाँ, तो तो उसकी इसीलिए वजह, उसी की फटी-फटी में इन लोगों ने डूम को ना इंट्रोड्यूस किया है। डूम हाँ का कोई हाँ हाँ, प्लान थोड़ी था इनका। नहीं नहीं नहीं, वो सब भी मैंने वो तो अभी कैंग रेन इसी को लेके चल रहे थे। वही मैंने अभी वो सब भी रिसेंट वाले, अभी अगले वाले वीडियो में कवर किया मैंने सब। मैंने मतलब हुँ, मैंने अच्छे से, मतलब जो मेरे सालों से था ना मेरा थॉट कि मार्वल अच्छा नहीं जा रहा आजकल, वो सब मैंने क्यों नहीं हुँ, जा रहा मैंने अच्छे से बताया। वो देखना आप जब आएगा। मैंने हुँ, आपका वो हुँ, कांतारा देख लिया मैंने, पार्ट 1। पार्ट 2 कब हुँ। आएगा? पार्ट 2 भाई जब इस पे अच्छे खासा इसका रीच ही नहीं है, रीच भी है तो पता नहीं। मैं हो सकता है इसको शॉर्ट्स में कंटिन्यू करूँ क्योंकि फ़िल्म बहुत अमेज़िंग है वो। तो मैं इसको हम्म। शॉर्ट्स में कंटिन्यू करूँ, लेकिन फ़िलहाल भई अभी खैर वो होगा जब होना होगा। लेकिन मैं क्या बोल रहा था? दिमाग से निकल गया मेरा। फिर उसके बाद आप कुछ बोल रहे थे शायद? आपने ऑब्सेशन देखी? अरे देखने वाले थे आपने नहीं बोला। भाई, मैंने रखी हुई है। देख ही नहीं पा मेरा वाई-फाई के चक्कर भाई, वो देखो वो जो हाँ पीछे हाँ डब्बा पड़ा हुआ हाँ ना, हाँ हाँ हाँ। वो मैंने एक वो अब नहीं रिपेयर हो रहा है, तो उसको मैंने खोल दिया, नया लगवाया है। ठीक है, अच्छा अच्छा। प्रॉपर नया कनेक्शन लगवाया है यहाँ पे, तो चल रहा है। वो पूरा खुला पड़ा है भाई, वो किसी काम का नहीं है, मैं डब्बा है कल बस। कल कल दूसरे शहर जा रहा हूँ। वहां से मैं हैदराबाद जाऊंगा, तो अगले हफ्ते तक मैं हैदराबाद पे रुक रहा हूँ, तो शायद अगला वाला नहीं हो पाएगा। अगला वाला अच्छा, शायद वो हम, तब देखते हैं। आपका नहीं कोई मैं ज़रूरी बस काम है हैदराबाद में? बस ऐसे मतलब मतलब कर सकते हो, पर वहां पे थोड़ा मेरे को अनकंफर्टेबल लगता है कि कब कौन आ जाए पता नहीं, हुँ, थोड़ा तो। हुँ। और छोटे छोटे घर है वहां पे, मतलब एक एक बड़ा घर है, एक छोटा घर है, पर वो रूम्स देखते हैं, कंजस्टेड हैं, लोग ज़्यादा हैं, ऐसा? लोग ज्यादा है। तो हाँ, तो अगला वाला देखते हैं, वेडनेसडे के बाद, थर्सडे वगैरह से मैं कर सकता हूँ वापस। तो हुँ। इस वेडनेसडे से अगले एक हफ्ता भाई मोटा, आफ्टर एंड गेम आपने क्या-क्या देखा है मार्वल का? क्योंकि सब कुछ मैंने देखा आफ्टर है एंड मैंने। गेम बहुत कम फॉलो किया है मैंने मार्वल मैंने को। कल ही डेयर डेविल शुरू किया देखना। मैं डेयर डेविल हुँ, देख रहा हुँ। हूँ। डेयर क्या क्या मस्त सीरीज है वो। मेरे को नेटफ्लिक्स से मैंने चालू किया, पूरा हॉटस्टार पे है वो, नेटफ्लिक्स के हुँ, हुँ, सीरीज से। हुँ, क्या हुँ। ग्राउंडेड, मतलब यही तो मिसिंग था मार्वल में।
आजकल कि ग्राउंडेड स्टोरीज ग्राउंडेड एक्शन, ग्राउंडेड स्टोरीज। मैंने अभी रिसेंट वाले अभी अगले वाले वीडियो में भी वही बोला है कि ग्राउंडेड नहीं रहा अभी मार्वल, हर एक मूवी मल्टीवर्स बना रहे। मेरे को मतलब वो फीलिंग ही एक नहीं यार। स्पाइडरमैन है जो इनका ग्राउंडेड रह गया था, हम्म। उसमें भी इन लोगों ने पिछले बार में पिछले इसको ले पिछली बार आओ, में उसको ले आओ। हाँ हाँ नॉस्टैल्जिया वाला खेल खेल लिया इन लोगों ने। वो ठीक है जबकि मतलब। स्पाइडरमैन को ये सब की जरूरत थी नहीं भाई, नहीं है भाई। वो बंदा कितना गोटेड है आपको पता है वो। अब ब्रांड न्यू डे अगर अच्छी खासी बन गई कि स्पाइडरमैन ग्राउंडेड वाला, हम्म, तो ये हम्म, होगा स्पाइडरमैन 1, कि ये होगा हम्म, हमारा टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन 1 जैसा मूवी, कि पीटर पार्कर हम्म, को एक्चुअली सेटअप कर रहे हैं अभी। पहले तो वो हम्म। टोनी के टोबी मैगवायर वाला जो स्ट्रगल था भाई, वो सही में मतलब वो काम भी कर रहा है, जॉब भी चले जा रही है उसकी, फिर उसकी गर्लफ्रेंड को भी ऐसे दूसरी लड़की के साथ देख रहा है, तो वो भी खराब लग रहा है उसको। प्रॉपर जो वन की स्टोरी थी ना, ये प्रॉपर हम्म। उसी स्टोरी लाइन में अब चल रही है, अब चार अब पांच अब मूवीज के अब बाद। अब हाँ, पहले तो सिर्फ टोनी स्टार्क के विलन, सिर्फ टोनी स्टार्क का ये सब उसी का। वो कुछ कर देता था उससे ये हो जाता था, वो कुछ कर हाँ देता था उससे ये हो जाता था। हाँ वही चल सिर्फ रहा था भाई, सिर्फ होमकमिंग से टोनी, आप देखो, सिर्फ वल्चर आया था फिर। वल्चर भी टोनी का ही विलन था, वो उसका था नहीं विलन हाँ वो। क्योंकि वो क्योंकि वो टोनी ने डैमेज कंट्रोल अपने हाथ हम्म, में लेके वो कर रहा था, उसकी वजह से वल्चर का कॉन्ट्रैक्ट उसके हाथ से गया। इसलिए वो मैंने हम्म, रिसेंटली दोनों वापस देखी, मैंने होम कमिंग देखी, मैंने फार फ्रॉम, इसलिए मेरे को याद है अभी। हम्म, तो वल्चर ने ये किया तो उसकी दुश्मनी टोनी से ही थी, तो वो टोनी का ही सामान तो चुराने जाता है ना एंड में फ्लाइट से, बीच में ये आर्क रिएक्टर्स ये सब जो भी रहते हैं उसके अंदर। खाली टोनी के सस्ते विलन से लड़ रहा था ये। सेकंड में भी मिस्टीरियो, हम्म, वो भी टोनी का एक वो भी एम्प्लॉय टोनी था। का ही विलन है, सिविल वॉर के टाइम वो जो इंट्रोड्यूस अरे करा था वो उसका ही उसमें ये था। उसमें आयरन मैन 1 में जो था ना, एक साइंटिस्ट को बोलता है वो कि टोनी स्टार्क वाज बिल्ट। टोनी स्टार्क वाज एबल टू बिल्ड, हाँ, हाँ, तो वो वही साइंटिस्ट था। वो साइंटिस्ट था इसमें, इस ग्रुप में इन उसने लोग के साथ। टोनी के सारे वो को जिनको टोनी ने बहुत ऐसे हट ऐसे करके धुतकार दिया था, हाँ उसको हाँ। ग्रुप बनाया और फिर उसने वो हम्म, टीम बनाई थी। फिर वो फिर ये सब वो कर भी रहा था टोनी के विलन्स हो गए। खाली नोवे होम में भाई। स्पाइडरमैन के खुद के विलन्स थे, वो भी उस नोवे स्पाइडरमैन के होम में नहीं, स्पाइडरमैन के नहीं थे, वो पुराने पूरे वाले के थे। स्पाइडर वाले के उस थे। स्पाइडरमैन का कोई विलन नहीं था। हर उसने बार वल्चर से बीच में दुश्मनी हुई थी उसकी मूवी की, हर बार जब ये उसने उसकी दूसरों आंट के को मार दिया। हर बार ये दूसरों के विलन से लड़ रहा है, खुद के विलन ही नहीं मिल रहे इसको। अब जाके मिल इसमें रहे हैं। फाइनली स्कॉर्पियो आ रहे हैं, फिर वो क्या क्या टूमस्टोन, क्या क्या नाम था, टूमस्टोन है, टूमस्टोन, फिर वो निंजास है, वो निंजास निंजास वो। हाँ वो क्या क्या नाम था उसका। मैं तो भाई देखने मैं वाला हूँ। एक तो नाम मेरा याद नहीं। टिकट बुकड है पीवीआर में 2 अगस्त संडे में, दोस्तों के साथ जा रहा हूँ। मैंने सारे दोस्तों को बोल दिया कि आ जाओ, अच्छा जाने भाई वाला है। टिकट जो महंगे चल रहे हैं भाई, मैंने फर्स्ट डे फर्स्ट शो बुक किया। अच्छा, अच्छा किया इतने आपने? महंगे हाँ मैंने किया। अच्छा। हो गया फाइनली, ठीक है। क्योंकि हम्म। भाई फिर ना स्पॉइल हो जाते हैं, मुझे तो अच्छा नहीं लगता यार। हाँ नहीं नहीं ठीक है नहीं। कि आप देख तो लोगे, लेकिन वो जो एक्सपीरियंस है ना, जैसे फैंटास्टिक फोर में देखने गया था लास्ट, मेरे को जितनी याद है मार्वल की थिएटर मूवी, सब बढ़िया, पूरी पिक्चर में किसी ने कुछ नहीं चूं चा, ठीक है, गैरेक्टर्स आ गया, कोई आ गया, कुछ नहीं हो रहा है, सब शांति है। एंड में बस थोड़े से ये के लिए ये को दिखा दिया डूम को, इतना जोर लोगों ने चीखा था, मेरे को अभी भी याद है भाई, जस्ट वो एक ग्लिम्स के लिए। और फैंटास्टिक फोर चली भी इसलिए कि बस हम्म। लोगों को वो एंड का इतना सा डूम देखना था। बाकी अब उसने गैलेक्टस दिखाया, उसने फैंटास्टिक फोर, किसी को मन नहीं था देखने का, क्योंकि एक मिनट भाई, मेरे को ना हाँ एक हाँ कॉल आ रहा है। हाँ हाँ भाई क्या बोल रहे थे। भाई, आप ही कुछ बोल रहे थे। डूम, हम्म, फैंटास्टिक फोर, हाँ। इससे मेरे को हम्म, याद आया, मैंने फैंटास्टिक फोर को भी लपेटा है इसमें रिसेंट वाली वीडियो हम्म। में। फैंटास्टिक भाई फोर आपको रिसेंट वाला फैंटास्टिक फोर कैसा लगा था, मेरे को ये जो पसंद नहीं आया। ऑनेस्टली मेरे को नहीं आया। मैं हम्म, मारो, एक तो उन लोगों ने फैंटास्टिक फोर को काफी मतलब कैरेक्टर में डेप्थ ही नहीं डाला उन लोगों ने, हम्म। जहां तक मेरे को पता चला। जैसे थिंग का ट्रॉमा आपको वो दिखता ही नहीं है, क्योंकि वो बहुत ट्रॉमेटाइज है अपने ये को लेके, लेकिन इसमें मजाक बना दिया है कि ना कि थिंग का कॉमिक ट्रॉमा दिखता कैरेक्टर। है, ना कि मतलब भाई
आप ही सोचो फैंटास्टिक फोर में कितना टाइम था इन इस टीम को सेटअप करने के लिए। मूवी शुरू हुई नहीं, बस 10-20 मिनट में ये लोग गैलेक्टस के बारे में जान जाते हैं। ये लोग सिल्वर सर्फर उनके सामने आ जाती है, उसके साथ ये कहीं और किसी और प्लेनेट में चले जाते हैं। सेटअप तो ठीक से कर लो यार, एटलीस्ट उनकी बैक स्टोरी दिखा दो। मैं लिख के देता हूँ, फॉक्स स्टार वाला जो पहला फैंटास्टिक फोर था ना, जब जिसमें डूम था, वो काफी बेहतर पिक्चर थी फैंटास्टिक फोर के हिसाब से, काफी बेहतर थी वो। उसमें उसमें कैरेक्टर डायनामिक्स अच्छे थे, उसमें रीड रिचर्ड्स और सू स्टॉम्प वगैरह सबका ये था उसमें। स्टीव रॉजर्स ने ये प्ले किया था, फ्लैश फ्लैश नहीं, फ्लैश नहीं नहीं, नहीं फ्लैश नहीं, फ्लेम, फ्लेम उसका क्या, नहीं यार, उसका नाम क्या था? टॉर्च, जॉनी ह्यूमन स्टॉर्म। टॉर्च, ह्यूमन जॉनी टॉर्च, स्टॉर्म ह्यूमन टॉर्च है वो। कैरेक्टर का नाम जॉनी स्टॉर्म है कैरेक्टर ना जो शायद। नाम जॉनी हाँ। स्टॉर्म है, सुपर हीरो का नाम ह्यूमन टॉर्च है। हम्म तो भाई अभी रीड रिचर्ड्स और हम्म उसका ये वाला नाम पता नहीं मेरे को क्या है उसका, कुछ तो है। सूस, रीडर सूजन स्टॉर्म, थिंग नाम है उसका। द थिंग मिस्टर नाम है। फैंटास्टिक बोलते हैं हाँ, इसको। मिस्टर मिस्टर फैंटास्टिक बोलते हैं उसको। और इस सूजन, सुजन को सूजन पता को नहीं, क्या शायद बोलते हैं सुजन के पता नहीं। बोलते हैं शायद, पता नहीं। हाँ, सूजन का कोई ऐसा नाम मैंने सुना नहीं है कभी। ये पूरा ये पूरा फैंटास्टिक फोर और इनक्रेडिबल्स भी सेम सेम ही लगता है मेरे को, तो जहाँ तक मेरे को पता है वो सूजन स्टॉर्म वाला कैरेक्टर इसका है। इनक्रेडिबल्स में उसकी बेटी रहती है ना, मिस्टर इनक्रेडिबल की बेटी। इनक्रेडिबल्स मैंने देखा ही नहीं। आपने मैंने बोला, इनक्रेडिबल्स, मैंने मार्वल को मार्वल नहीं, नहीं। नहीं मार्वल नहीं, द अच्छा, वो इनक्रेडिबल्स हाँ 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 एनिमेशन, हाँ, वो मोटू उसमें। और वो हाँ उसका बच्चा रहता, बहुत स्ट्रांग हाँ रहता। हाँ यस यस यस, समझ गया समझ गया। हाँ, तो उसके बहुत हद तक उसके पावर्स इससे सिमिलर हैं। हाँ, उसकी वो बेटी आप कहोगे। सूजन की तरह रहती है, फिर उसका एलास, बेटा हाँ छोटा उसका सा बेट, वो बच्चा जो रहता, हाँ, वो हाँ बहुत वो, पावरफुल रहता है, इन सबसे पावरफुल रहता है एक्चुअली। हाँ हाँ हाँ, फैंटास्टिक फोर का भी सेम है कि जो इसका बेटा, क्या नाम रहता है उसका, फ्रैंकलिन हाँ रिचर्ड्स। वही तो वही तो भाई, बहुत सिमिलरिटीज है पर इनक्रेडिबल्स में इसमें। कैरेक्टर कैरेक्टर डेप्थ है ही नहीं भाई। है वो ही आपने नहीं सही कहा सही कि में। नहीं है। जबकि थिंग कितना ट्रॉमेटाइज रहता है वो, मैंने थिंग का कोई तो एक वो देखा था, सीन देखा था वो, उसमें उसका भाई प्रॉपर डायलॉग है, इफ गॉड एग्जिस्ट ही हेट्स मी। भाई हाँ वो चीज कितना ट्रॉमा दिखाती है उसकी। भाई, क्योंकि वो वो बहुत हंसता है बहुत उसको। हैंडसम था वो पहले, वो हम्म जो पत्थर बनने से पहले, फिर वो उसकी पूरा शरीर पत्थर बन गया अभी, वो खुद को आईने में नहीं देख सकता, वैसा बंदा है वो। तो और हाँ, उसको उसके भाई पास यहाँ ट्रॉमा है। कॉमिक कैरेक्टर बना दिया था उसको, और जॉनी को यहाँ कॉमिक कैरेक्टर बना दिया था कि आपका काम जॉनी है फन ऐड करो। जॉनी हालांकि है, उस मूवी में भी है और कॉमिक्स में भी जॉनी काफी मजाकिया कैरेक्टर है, पर वो भी काफी टाइम्स पे सीरियस होता है वो, जॉनी, काफी टाइम्स में। हम्म इसमें उसको उतना सीरियस नहीं दिखाया, कुछ कुछ ही मोमेंट्स में दिखाया, ठीक है। पर जबकि जॉनी का उसके फादर के साथ बॉन्ड ठीक नहीं रहता है ना, तो अच्छा, इसीलिए वो बड़ा वैसा सा हो जाता है। हम्म। शायद से जितना जितना मैंने फैंटास्टिक फोर देखा है, उसका उसके हम्म। फादर के साथ, क्योंकि जॉनी और ये तो भाई भाई है ना, जॉनी और सूजन तो भाई बहन है। शायद से जितना मेरे को याद है, क्योंकि मैंने जो फैंटास्टिक फोर देखी है उसमें तो यही बोल रहे थे मैंने 2015 एक वाली। और फैंटास्टिक फोर देखी थी, मैंने सारी फैंटास्टिक फोर देख रखी है एक्चुअली ऑलमोस्ट, कि वो एक और रिबूट वाला फैंटास्टिक फोर था, फॉक्सटर स्टूडियोज का दूसरा, अलग टीम थी उसमें, अलग कैरेक्टर्स, अलग कैस्ट था, वो अलग ही हम्म। था फैंटास्टिक फोर, वो नॉर्मल फैंटास्टिक फोर था ही नहीं, वो बहुत डार्क था वो फैंटास्टिक फोर के हिसाब से ना। हर एक बंदे का ट्रॉमा ही था वो, कि वो पावर्स ना उनको किसी को नहीं चाहिए था कि ऐसा कुछ पावर्स उनको मिले, वो पूरे पिक्चर में ट्रॉमाटाइज्ड घूम रहे थे एंड तक, वो अलग था। जबकि मैं बोलूंगा कि लोग पसंद नहीं करते फैंटास्टिक फोर 2015 वाली, लेकिन उसमें भी बेटर कैरेक्टर्स डेप्थ थे। हाँ हाँ, ठीक है, डेप्थ था, जॉनी कैरेक्टर डेप्थ था। क्यों ऐसा रह जॉनी जॉनी को ऐसा रहता है ना, किसी को अपने पावर्स पसंद नहीं आते, किसी को अपने पावर्स पसंद नहीं आपने आते, ठीक देखी है। है वो थिंग वाली, मतलब रिबूट 2015 वाली, वाली, नहीं 2000 रिबूट मतलब वाली सब, मैंने नहीं देखी। रिबूट वाली आपने नहीं देखी ना, आ, आप अगर कभी मन आप करे तो ईयर देखना। बताओ ना, आप फैंटास्टिक फोर वाली ईयर बताओ। फैंटास्टिक फोर फॉक्स स्टार ने ना रिबूट किया था, क्योंकि उनका राइट्स चला जा रहा था ना उनके साथ। अ, फिर राइज ऑफ द सिल्वर सर्फर करके 2007 में एक और फैंटास्टिक फोर आई थी, वो भी उसी का कंटिन्यूएशन था, पर एक और फैंटास्टिक फोर था बीच में,
2005 वाली थी वो, 15 नहीं। पहली जो आप जिस चीज की बात कर रहे हो ना, 2000, हाँ नहीं नहीं, मैं बात 15, कर हाँ रहा हूँ हाँ 2015 वाली। 15 वाली देखी है आपने? हाँ। आपने 5 वाली नहीं देखी? ये इसी की नहीं, बात कर रहा था 5 मैं। वाली अब तक मैं इसी की नहीं, बात कर मैंने रहा था। 15 वाली देखी है। 15 वाली में अभी बात कर रहा था, अभी मतलब जस्ट अभी कि एक हम्म और अलग बनी है कैस्ट अलग से, तो वही वाली वही वाली वही वाली। ये 15 वही वाली वाली है। देखी है मैंने, हाँ वही वाली देखी तो है मैंने। उससे पहले 5 वाली बनी थी, उसमें अपने स्टीव रॉजर्स ये बने थे, ह्यूमन टॉर्च। वो देखना। वो उसका मैंने पोस्टर्स और ये सब देखा है, वो मूवी कभी उतना मैंने वो नहीं किया। लेकिन मैं इसकी बात कर रहा 2015 वाली जो मैंने देखी, उसमें इन लोगों को कभी पावर्स नहीं चाहिए थे, ये लोग। कवर्स नहीं चाहिए थे उनको। नहीं, ये अपने पावर्स को फिर गवर्नमेंट इसका इस्तेमाल करने के लिए कि हाँ भाई इनको हम्म। यूज करते हैं, तो ये तो फिर सब वो सब। भाई, हर चीज का एक रिपरकशन होता है, मतलब हर हम्म हर चीज के एक कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, तुम खाली। और ये दोनों की बॉन्डिंग क्या नाम है, रीड और इसकी बॉन्डिंग, बेन की बॉन्डिंग, ठीक है, बेन ये कैरेक्टर थिंग का कैरेक्टर है। इन दोनों की बॉन्डिंग बहुत, मतलब पहले दोस्ती बहुत अच्छी रहती है, लेकिन उस इंसिडेंट के बाद ना, जब रीड इनको छोड़ के चला जाता है, अपने अगर देखियो याद हो तो हम्म। बेन इससे बहुत गुस्सा रहता है कि तूने कहा था तू सब ठीक कर देगा, अब हाँ करके हाँ दिखा इसको हाँ, ठीक। थोड़ा बहुत याद है, मैंने बहुत पहले देखी हम्म है वो 2015 वाली। हाँ। मैंने शायद देखी भी उसको 2017-18 में देखी होगी, अगर हम्म देखी है तो। तो वो भी, लेकिन मेरे को पता नहीं फॉर सम रीजन, क्योंकि मैं फैंटेसी और कॉमिक को छोड़ के जब मैं सेपरेट मूवी देखता हूँ ना इसको, तो मेरे को काफी अच्छी लगती है। तो या हम्म। फिर बस इसमें वही है कि इसमें कैरेक्टर, मतलब भाई सबसे पॉजिटिव मेन जो प्रॉब्लम, प्रोटैगनिस्ट हैं उनको सबसे बहुत अच्छा इंट्रोड्यूस किया है, लेकिन विलन इसका फॉर सम रीजन वो हिट नहीं करता। नहीं नहीं, विलन हिट नहीं करता ना, ना विलन हिट करता है ना हीरोज ठीक से सेटअप होते हैं। भाई देखो, कहानी ना किस एंड से इन लोगों ने शुरू की, वही गलत है। अच्छा होता अगर ये लोग बैक स्टोरी से चालू करते कि इनको पावर्स मिली हम्म कैसे, वहां से वो चालू लोग करो ना। ये लोग प्रॉपर एक फैमिली दिखा दिए हैं, उसके बाद जो हाँ हो रहा हाँ है हो रहा है। हाँ। नहीं भाई, हमें जिन्हें नहीं देखी उसका क्या, जिनको नहीं अभी पता उसका क्या, अभी देखो उनको थोड़ा सबसे एक बड़ा, बैक स्टोरी के लिए। अभी देखो मार्वल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, सीक्रेट वॉर्स के बाद सारे पुराने हीरोज मर जाएंगे, या तो या तो किधर और निकल लेंगे, वो होंगे नहीं उसके बाद तो सीक्रेट ये वॉर। लोग एक्समैन पे फोकस कर रहे हैं ना, उसके बाद तो उसके मार्वल बाद ये लोग। एक्समैन पे फोकस करेंगे और फैंटास्टिक फोर को भी मेन लाइट में लाएंगे ये। अभी फैंटास्टिक फोर हम्म अगला एवेंजर्स लेवल का टीम बना रहे लोग। अगर तुम्हारे इतने हम्म बड़े प्लान्स है, तो इतना ग्राउंड से ही अंडरवेल आपको सेटअप करना चाहिए। इतना अंडरवेलमिंग सेटअप क्यों इन लोग का? आप सोचो, एवेंजर्स के एक पिक्चर से पहले कैप्टन अमेरिका आया था, एक एक इंडिविजुअल मूवी से एक एक बंदे को हम्म सेटअप किया था, कितना अच्छे से एक एक को सेटअप करने के बाद एक एवेंजर्स मूवी आई थी। अभी अगर तुम फैंटास्टिक फोर का एक मेरे को मूवी दिखा के, उसके बाद शायद तुम दिखा दो मेरे को, लेकिन तुमने अगर सेटअप ही ठीक से नहीं किया, तो बाकी बाद में जाके भी मैं कुछ ज्यादा रिलेट नहीं कर पाऊंगा उनसे। अभी भी नहीं हो रहा मेरे को हम्म रिलेट, बाद में जाके क्या होगा मेरे को रिलेट? कैरेक्टर्स जैसे ही सेटअप होते तब भी रिलेटेबिलिटी सेटअप हो जाती है कि कितने रिलेट हो सकते हो तुम उससे, बाद में जाके कुछ नहीं होने वाला। जैसे ही कैरेक्टर स्क्रीन में आया, वैसे ही मेरे को रिलेटेबल लगने चाहिए, नहीं लग रहे तो खत्म। आप देखो, सिविल वॉर में टॉम हॉलैंड को इंट्रोड्यूस किया था, कितना अच्छे से इंटीग्रेट किया था वो पूरा सेक्शन, कि हम्म पहले उसको टोनी मिलने जाता है, फिर उसका हम्म वीडियो दिखाता है कि हाँ तू सड़क पे ये सब कर रहा था, हम्म फिर उसको सूट देता है, फिर वो सूट पहन के थोड़े मोमेंट्स के लिए आता है, फिर उसका हर एक कैरेक्टरिस्टिक पे ध्यान दिया है उसको सिविल वॉर के फाइट में भी, कि वो हाँ, मजा किया उसका था। वो उसने ये तक को रोक दिया था, वो हाँ उसके हाँ, पावर्स दिखाता है। पावर्स दिखा। क्या नाम है, बकी को। हाँ हाँ, खाली पावर्स नहीं उसका भाई वो। पावर, स्पाइडर सेंस सब दिखाया था, बस वो ऐसे सरफेस लेवल पे नहीं था, वो बीनीथ था। कोई ऐसे हाँ, रुक, मतलब रुक के देखेगा ना तो उसको समझ में आएगा कि वो भाई। वो बातें कर रहा था भाई थ्रू आउट। कैप्टन हम्म अमेरिका उसको पूछता है तो किधर से है? वो बोलता है क्वीन से हूँ। वो सब उसका एक एक उसका डायलॉग। ओवर कॉन्फिडेंस दिखता है उसमें, पता है कि फिर मैं, मेरे को क्यों आप लड़ाने लगे, होम कमिंग में जब वो पूछता है ना कि हाँ मेरे को हाँ फिर कैप्टन अमेरिका से क्यों लड़ाने लगे, तो वो बोलता है अगर कैप्टन चाहता तो तेरे को आराम से मार सकता हाँ था। हाँ 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 हाँ। ठीक है, वो उसमें उसका वो भी तोड़ देता है, घमंड जो उसको रहता है कि भाई अगर मैं इतना ही कमजोर था तो तू मेरे को क्यों लेके गया था, बोलता अगर वो हम्म। चाहता है ना तो तेरे को कब का मार देता। तो वो नहीं नहीं, चीजें। हमें भी पता है, सबको पता है, टोनी को भी पता है कि अगर
स्पाइडरमैन अपने पे आ गया तो स्पाइडरमैन तब बहुत कंट्रोल करता है खुद को। वो बहुत कंट्रोल उसका करता है है। वो जो चिल वो जो ये में रहता है ना, आप फार नहीं, नोवे होम ना, नोवे होम का एंडिंग में जब वो सही में ये से गुस्सा होता है वल्चर से, वल्चर नहीं, क्या नाम है, सॉरी, गॉब्लिन से, तब वो जो उसको मार रहा होता है ना, उसमें आपको हाँ वहां पे हाँ। आपको रिलेट करता है कि भाई अब ये जो गुस्सा निकाल रहा है ना, मेरे को भी आ रहा है। एक और कॉमिक बुक था जिसके बारे में शायद कॉमिक वर्स ने भी बात की थी, जब किंग पिन ने शायद एमजे को या आंट मे को मार दिया था या मरने की हालत पे पहुंचा दिया था, तब ना पीटर बहुत बहुत अच्छा स्टोरी है वो, अगर अगर पर्दे पे उतर गया तो बहुत ये सही में भी था रहेगा। ना, स्पाइडरमैन नोवार में भी था सेम स्टोरी की, हाँ हाँ अंकल बेन को खा गया था शायद से वो वल्चर का कैरेक्टर। शायद अगर आपने नहीं। कॉमिक वर्स का वीडियो देखा हो तो आपने अच्छा देखना। अच्छा। हाँ, तो अ, उसमें बोलो बोलो। स्पाइडर नोवार का बैक स्टोरी मेरे को कॉमिक काफी अच्छा लगा था, जो ये ने बताया था कॉमिक वर्स ने, क्योंकि वो सही में उसका स्पाइडरमैन ऐसा ये नहीं है, उसका स्पाइडरमैन रियल स्पाइडरमैन से बहुत बचपना अलग नहीं है। है, बचपना नहीं है नहीं उसमें, वो नहीं। मर्द है वो पूरा। स्पाइडर तो मर्द है उसका वो। बैक स्टोरी मेरे को काफी अच्छा लगा था। मैंने स्पाइडर नोवार देखा नहीं है, बट हाँ मेरे को उसका बैक स्टोरी काफी अच्छा लगा था। हम्म, तो वैसे ही ना मेरे को चाहिए था फैंटास्टिक फोर में ग्राउंड से जानूं कि है कैसी, मेरे वही को वो वही। चाहिए था, बट वो नहीं मिला। वो ये लोग प्रॉपर हाँ सेटअप मैं करके स्पाइडरमैन, फिर वो मैं एक कंप्लीट कर दूं, स्पाइडरमैन में ना वो एक स्टोरी शायद कॉमिक वर्स ने या किसी ने तो यूट्यूब से ही मैंने देखी है, उस पे स्पाइडरमैन के आर्ट में को शायद या अंकल बेन को कुछ ना कुछ कर देता है किंग पिन। किंग पिन स्पाइडरमैन का ही विलन है और डेविल डेविल का भी विलन है वो। तो किंग पिन जब वो करता है उसके बाद स्पाइडरमैन पीटर अपना सूट उतार देता है, खाली चड्डी में, खाली अपनी बॉक्सर्स में, और वो कुछ पहनता भी नहीं ऊपर, खाली नंगा वो जाता है किंग पिन के पास। वो बोलता है कि मेरा सूट पहन के मैं ऐसी गलीजपना नहीं करूंगा, पर तूने बहुत बहुत हो गया अब करके उसको मरने की हालत तक मारता है किंग पिन को। इतना खून बह जाता है उसका कि अगर एक और पंच उस पे पड़ा किंग पिन पे वो मार ही जाएगा उधर। फिर उसको ऐसे कॉलर से उठा के वो ऐसे हवे में लटका के वो आप किंग पिन देखो ना, उतना मोटा आदमी। बहुत बड़ा है वो, स्ट्रक्चर उसका बहुत बड़ा है। हाँ, उसको ऐसे एक हाथ से उठाता है वो पीटर, उठा के फिर बोलता है कि अगर तूने फिर से आंट में या अंकल बेन या एमजे को कुछ करने की कोशिश की तो तू जिंदा नहीं बचेगा बेटा। तू मेरी रहम पे जिंदा है तू। तो उसको बोल के ऐसा फेंक के निकल जाता है वहां से वो पीटर। बड़ा भाई वो अच्छा सीन है वो। स्पाइडरमैन इसीलिए ना लोगों को इतना रिलेटेबल लगता है, क्योंकि भाई वो है उसमें, वो ना एक नॉर्मल आदमी के, जबकि हल्क का भी अगर आप बैक स्टोरी जानेंगे ना, वैसा ही है कि वो मतलब उसके पापा उसकी मम्मी को ये, एक मिनट मैं कह रहा था एक और पॉइंट जो मेरे को मिला था कि मार्वल जब भी कोई, मतलब वो एक्टर्स तो देखो दूसरे ये में भी थे, जैसे फैंटास्टिक फोर भी मार्वल ने पहले से नहीं बनाया था, अभी बनाया है। तो ये जब भी कहीं से भी लाते हैं ना, तो पहले अपने एमसीयू में उसको सेटअप करते हैं, उसका ओरिजिन शुरू करते हैं। आप ये देखो, होम कमिंग में भी उसके ओरिजिन से शुरू किया, हम्म ठीक है, मतलब उसकी ओरिजिन भले अगर नहीं भी शुरू की हो, तो ये दिखाया था उस, मतलब उस कैरेक्टर में आपको डेप्थ दिखती है। हम्म। बट फैंटास्टिक फोर में वो डेप्थ नहीं दिखती है। थिंग मेरे को फैंटास्टिक फोर में थोड़ा ट्रॉमेटाइज चाहिए था, इतना मजाकिया नहीं हाँ, इतना मजाकिया नहीं चाहिए था, क्योंकि वो नहीं खुश रहता है भाई अपने पावर से, उसको मिल गई है ठीक है, लेकिन वो खुश नहीं रहता है उस पावर के साथ। उससे वो एक्सेप्ट ही नहीं हो पाता है कि ओके मेरे पास ये शक्तियां हैं, जिसको मैं एक्चुअली अपने लिए पावर बोल सकता हूँ, नहीं, वो नहीं है। और लोग थिंग को एक्सेप्ट कर रहे हैं, जबकि लोग थिंग को एक्सेप्ट नहीं करते हैं भाई, वो लोगों को नहीं पसंद आता है वो, या अगर लोग पसंद भी करें तो वो खुद को पसंद नहीं कर पाता है, क्योंकि वो अपने पास्ट लाइफ को छोड़ नहीं पा रहा है। नेचर से उसका तो चलो छोड़ ही दो, वो किताबें छोड़ के कहीं और रहता ही नहीं है, ठीक है, उसका कोई उसका उसका किताब हटा दो तो उसका कोई थिंकिंग ही नहीं बनता है। वो होता है ना, किताबी कीड़ा है प्रॉपर। जॉनी ब्लेज वो ठीक है, उसको उसको ठीक ठाक बना दिया था, रीड उसके रिचर्ड्स कैरेक्टर। ना बहुत अलग तरह का जीनियस है, स्टार्क से अगर कंपेयर करो तो स्टार्क हाँ, काफी अलग। स्टार्क में ईगो है बहुत, उसका ईगो और ये को बहुत से वो बैलेंस करके चलता है।
उसने ना भाई वो पढ़ाई में ज्यादा टाइम लगाता ही नहीं, क्योंकि वो इतना स्मार्ट है, इतना जीनियस है कि उसको टाइम लगता ही नहीं उतना एक एक चीज को सीखने के लिए। वो, अगर आपको याद है तो एक बहुत छोटा सा डायलॉग था एवेंजर्स में कि सबको वो क्यूब जो जो वो क्यूब था, उस क्यूब को क्या बोलते हैं, स्पेस क्यूब, स्पेस नहीं स्टोन नहीं जिसमें था, टेसरेक्ट। टेसरेक्ट, हाँ, टेसरेक्ट जब हर किसी को दे रहे होते हैं तो हर किसी को अलग अलग तरीके से दिया जाता है। कैप्टन को एक फाइल दिया जाता है, टोनी को एक हॉलोग्राम दिया जाता है। टोनी वो प्रॉपर पढ़ के आया होता है कि मैं ही हूँ जिसने ये सब पढ़ा हुआ है, तो वो सब ऐसे से देख रहे होते हैं। वो एक रात में पूरे टेसरेक्ट की हम्म, फंक्शनिंग समझ जाता है, और जान ये लेता है, पढ़ लेता है, और समझ लेता है, और ये खोज भी देता है ये के साथ, ब्रूस के साथ। हाँ, वो ये भी समझ लेता है कि ये एक पोर्टल खोल सकता है ऊपर, जिससे उतर के आएंगे एक रात में एक फॉरेन ऑब्जेक्ट, वो एक एलियन चीज है, वो धरती में पाई भी नहीं जाती, उसको एक रात में तुमको समझ के उसका फंक्शन क्या है वो भी तुम समझ पाना। अब सोचो किस लेवल पे था वो। रीड रिचर्ड से तो एनी डे वो जीनियस है, टोनी स्टार्क रीड रिचर्ड से तो एनी डे बेहतर है वो। रीड रिचर्ड्स बहुत हद तक ना कैलकुलेटिव है। कैलकुलेटिव है वो, हाँ। हाँ, वो उसका भले वो जीनियस है, लेकिन वो टोनी से उसका कैरेक्टरिस्टिक बहुत अलग है। अगर मैं बोलूंगा तो टोनी इज लाइक वॉनबी गाय, ठीक है। रीड नहीं, रिचर्ड्स वैसा नहीं है। अगर तुम रीड रिचर्ड्स को प्रॉपर रिसोर्स ना दो तो शायद उसका दिमाग काम करना बंद ही कर दे, क्योंकि वो इनोवेटिव नहीं है। वो इनोवेटिव से ज्यादा वो ऑलरेडी नोन इन्फॉर्मेशन वो को, चीजों को बैलेंस ये में चलता है, लेकिन हाँ टोनी करता है कि अगर मैं इसको ठीक कर सकता हूँ ना, मैं अभी कर दूंगा। हाँ हाँ, नहीं वो एक्चुअली वैसा है। रीड, नहीं रीड क्या है ना, रीड अगर एक नॉलेज है उसके पास तो वो मिक्स एंड मैच करके कोई एक और चीज बना देगा वो, या फिर कुछ इन्वेंट भी हम्म, कर सकता है वो, लेकिन उसको बहुत टाइम लगेगा उसको करने के लिए, इन्वेंट करने के लिए। टोनी इनोवेटर है, वो प्रॉपर इनोवेटर है वो, उसके पास अगर कोई चीज नहीं है वो बना लेगा उस चीज को। लेकिन रीड हम्म, रिचर्ड्स ना बनाने से पहले वो ये सोचेगा कि मेरे को अगर जो ऑलरेडी अवेलेबल चीज है उनसे मैं क्या कुछ कर सकता हूँ। वो बनाने पे बहुत बाद में उतरता है, और बनाने बैठा ना तो भी वो टोनी स्टार्क से बहुत बाद बनाएगा। टोनी स्टार्क बहुत पहले हम्म। पहले बना चुका होगा वो सब चीज। जबकि हाँ रीड से ज्यादा बुद्धि ये का है, डॉक्टर डूम का है, अगर आप कॉमिक्स में हाँ देखो हाँ तो। क्योंकि डॉक्टर डूम वो वो टोनी से कैसे बोलूंगा, उसका जो मतलब टोनी का ईगो अगर इतना है ना, तो डूम इतना लेके चलता है, ठीक है। वो है, डूम का हम्म। कैरेक्टर बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है मेरे को आफ्टर। और मेरे को ये कास्टिंग ना बहुत अच्छी लगती है कि उन्होंने आरडीजे को ही कास्ट किया, क्योंकि हाँ जैसा हाँ, डूम है ना, आरडीजे का बहुत हद तक सिमिलर ही आप उसको देख पाओगे। ठीक है, कि दिमाग बहुत तेज चलता है और करने से पहले सोचता नहीं है, बस वो करना कर चाहता है जो कर देता है। वो हम्म। उसका उतना थिंकिंग नहीं है कि वो चीजों को बैलेंस लेके नहीं चलता। भाई बहुत सही होगा कि अगर टोनी ही डूम हो, मतलब टोनी स्टार्क का एक हाँ भाई, ये ऑल्टरनेट हो। मैं भी चाहता हूँ, क्योंकि जब थॉर और कैप्टन, जो जिन लोगों ने टोनी को देखा है, वो लोग जब उसको बिना मास्क के देखे ना, तो मेरे को चाहिए वो शॉकिंग मोमेंट कि तू कहाँ से आया। ठीक है, जैसा जैसा थॉर को हुआ ना कैप्टन अमेरिका को देख के कि दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, सेम मेरे को जब वो बोलता है ना दिस इज नॉट पॉसिबल, मेरे को लगता है उसके सामने आरडीजे का डूम खड़ा है बिना मास्क के। लेकिन फिर वो कैमरा ऐसे पैन होता है तो अरे ये है। लेकिन मेरे को चाहिए था कि मेरे को नहीं, एक और थ्योरी था जब कॉमिक वर्स ने जो डिस्कस किया था कि अगर क्या हो, अगर कि विक्टर वॉन डूम डूम ना हो के टोनी स्टार्क का एक ऑल्टरनेट वेरिएंट डूम हो, कोई, मतलब हाँ, कोई उ- ऑल्टर। एक वो वेरिएंट जो अपने यूनिवर्स को बचा नहीं पाया। टोनी अगर अपने आप एवेंजर्स में एक डायलॉग होता है लोकी के साथ, लोकी बोलता है कि पूरा सेना आ रहा है यहाँ पे, तुम सब नहीं बचोगे। तो वो टोनी उसको एक बहुत अच्छा डायलॉग मस्त बोलते लाइन हैं, बोलता है कि अगर हम नहीं, हम कुछ तो धरती बोलता, मेरे को याद नहीं आ रहा। अगर हम धरती को बचा नहीं पाए तो उसका बदला जरूर लेंगे। हम्म, तो टोनी इस का है, टोनी का रिवेंज आर्क बहुत खतरनाक है। अगर वो नहीं कर पाता ना, तो फिर उसके अंदर जो लाइक आप वहां पे टोनी का रिवेंज आर्क हम लोग कहाँ देख सकते हैं पता है? आयरन मैन 1 में, जब उसको पता चलता है ना कि उसका ये का हाँ कैसे हाँ गलत इस्तेमाल हाँ हो रहा हाँ है,
तब वो वो उसके बाद वो फिर वो जो बैट कैसे अपना ये कर रहा होता हाँ है, हाँ वहां पे हाँ उसका हाँ हाँ रिवेंज हाँ आर्क देख हाँ सकते हाँ हो कि मैं बताता हूँ अभी हाँ हाँ तेरे हाँ। को। तो वो उसका है कि अगर वो नहीं कर अगर पाया ना, फिर वो बदला लेना अगर चाहता है। अगर वो पागलपन ज्यादा हावी हो गया उस पे, तो डूम, वही डूम है, वही हम्म। तो डूम है। लेकिन वही ना, फिर आप इसको फैंटास्टिक फोर्स से कैसे जोड़ोगे? क्योंकि नहीं सूजन करने वाले बोलती ये होती। लोग, नहीं करने वाले। हम्म, ये वही ना अगर कि आप अगर ये फैंटास्टिक जै- फोर के लाइन पे जा रहे हो तो नहीं करने वाले। नहीं, फैंटास्टिक फोर के लाइन पे ये लोग हैं, क्योंकि जो लीक हुआ था ना अभी ट्रेलर ये हाँ वाला। हाँ हाँ, पता है मेरे को कि उसमें सू स्टॉर्म का वॉइस ओवर हाँ, है। तो अगर वो ऐसे बोल रही है तो मतलब वो जानती है उसको, और सब हम्म जानते हैं फैंटास्टिक फोर के दुनिया से ही है वो। क्योंकि फैंटास्टिक फोर में अगर आपको याद हो, लैटवेरिया जब दिखाते हैं वहां पे डूम नहीं होता है। लैटवेरिया का मतलब वो लोग कॉन्फ्रेंस जब कर रहे होते हैं ना, वहाँ लैटवेरिया का सीटिंग रहता है, लेकिन वहाँ पे बैठा नहीं रहता है लैटवेरिया का, और कहीं पे कुछ नाम था, नहीं शायद वही एक मेंशन था फैंटास्टिक फोर के अंदर ये डूम पूरा का। मार्वल का ही पॉडकास्ट चल रहा है अभी। भाई मार्वल बढ़िया है ना स्टूडियो। भाई, मजा हाँ आ रहा हाँ, है, मेरे को मजा आ भी रहा कुछ है। समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं मार्वल नहीं देख रहा भाई। आपने वो देखी है लोकी, लोकी सीजन 1 to सीजन 2? मस्त मस्त सीरीज, सबसे मस्त सीरीज जो मार्वल ने अब तक बनाया लोकी है वो, सबसे मस्त। उसके दूसरे नंबर पे वांडा, वांडा विजन आएगा। वांडा विजन भी मेरे को बहुत पसंद है। उसके ऊपर लोकी, जो आखिरी एपिसोड में वो 100-150 साल लगा के सीखता है एक चीज को, कि सब चीजें उस पर मास्टर कर लेता है, वो ज्यादा जीनियस बन जाता है अभी। मतलब वो जीनियस है अभी लोकी, क्योंकि उसने मास्टरी की है कुछ 6 5 6 सब्जेक्ट्स में। जो जो उसको वो लूम बनाने के लिए चाहिए ना, इंजीनियरिंग, वो सब उसने उतने साल लगा के की है, क्योंकि उसको टाइम स्लिपिंग का वो था ना, उसके पास एबिलिटी था, वो टाइम स्लिप कर रहा था टीवीए में, वो पीछे जा रहा था हम्म। टाइम में। तो वो पीछे हम्म। जा जाके वो 150-200 साल लगा देता है इस चीज को, पूरी चीज को समझने के लिए। फिर जब उसको पता चलता है कि ये पूरा एक फेल सेफ है, ये काम करने के लिए कभी बना ही नहीं है, कोई कभी ये एक्सपैंड हो ही नहीं सकता, और एक ही रास्ता है इस पूरे चीज को बचाने का, कि कोई ये सारे ब्रांचेस को संभाल ले। तब वो जो सैक्रिफाइस करता है हर चीज को, और जाके ऐसे बैठता है, भाई साहब, इससे बेहतर स्टोरी आर्क सिर्फ सिर्फ टोनी स्टार्क का इससे बेहतर स्टोरी आर्क है पूरे एमसीयू में। भाई ये आप देखो ना, लोकी को एंड गेम तक हम लोग कोई कुछ नहीं मानता था। हाँ हाँ, आफ्टर एंड गेम 2 सीजन ड्रॉप किए, ठीक है, मार्वल ने 2 सीजन। अब उसको लोग टोनी जितना पसंद करते हैं, वो कैरेक्टर उतना गोटेड हो गया है सिर्फ 2 सीजन में, बहुत ऐसा। बहुत सही बनाया है लोकी सीजन। लोकी जिसने भी लिखा है, लोकी जिसने भी डायरेक्ट किया है, हैट्स ऑफ भाई। मार्वल, मार्वल के कोर बेसिक्स को समझ गए हो तुम, कि कैरेक्टर आर्क ही मार्वल का बेसिक है। अगर वो नहीं होगा ना, कुछ भी नहीं होगा, कोई नहीं देखने आएगा मूवीज। इसीलिए तो पिट गई रिसेंट वाली मूवीज, फैंटास्टिक फोर भी पिट गई। इसीलिए पिटी, क्योंकि उसमें भी कैरेक्टर आर्क की कमी थी तुमको, कि एक ही तरह। आप गैलेक्टस तक, गैलेक्टस मतलब वो होता नहीं, इतना बड़ा थ्रेट आ रहा है, पहले तो पता नहीं वो सब कुछ लगा नहीं उतना प्लेन बड़ा थ्रेट। प्लेन सा है भाई, सब कुछ प्लेन और ब्लैंक सा है। आप सोचो ना, रीड रिचर्ड्स जैसे मूवी के शुरू में था, वैसे ही मूवी के एंड में सू स्टॉर्म जैसे शुरू में थी। हम्म। उनका कैरेक्टर या उनके थॉट प्रोसेस में थोड़ा भी चेंज आया क्या? नहीं, वो लोग जैसे सोच रहे थे वैसे ही सोच रहे हैं अभी भी, तो बीच क्या में बदला? कॉन्फ्लिक्ट आया था, लेकिन वो भी एंड आते आते रिजॉल्व हो जाता, जब जब वो ये गैलेक्टस मांगता है ना उसको, मेरे को अपना बच्चा दे दो। रीड का थोड़ा वहाँ ये होता है कि दे हाँ देते हैं हाँ ना, इतना बड़ा क्यों उससे पंगा ले रहे हैं। वहां पे सुजन के साथ उसका एक कॉन्फ्लिक्ट होता है कि कैसे दे दूं, मैं अपनी बच्ची बच्चा नहीं दूंगी। सो वो उसको अच्छे से रखना चाहिए था। भाई, लेकिन क्या है ना, कोई लोग बदलते ही नहीं ना। ना सूजन स्टॉर्म हम्म। अपने बात से मुकरती है, ना रीड रिचर्ड्स अपने कैरेक्टर से अलग जाके हट के कुछ करता है। अगर बाकी आ, दोनों तो जोकर से घूम रहे हैं, हाँ हाँ, अगर उनका कोई कैरेक्टर अगर रीड रिचर्ड्स सूजन स्टॉर्म को धोखा दे के बच्चे को दे देता, तब मैं मानता कि ठीक है, तुमने कुछ दिखा दिया कैरेक्टर में, कि कुछ शेड्स दिखा दिए रीड रिचर्ड्स की, कि ये और सिंपल फिर कैरेक्टर नहीं। उसके बाद वो उसको बचा के लाती हम्म। सूजन, तो दोनों में ना एक कॉन्फ्लिक्ट रहता। फिर इसके बीच में जब डूम आता ना, कि सूजन के हाँ साथ डूम का पार्टनरशिप कर देते हैं, तो हाँ, आप ये बहुत कितना सही बेहतर। उसको दिखा सकते थे हाँ, ये बहुत कि बेहतर बनता है सूजन कि क्यों उसका इतना तारीफ कर रही है, कि लाइक वो इंसान बुरा नहीं है, वो ऐसा है आप क्योंकि वो सोचो, उसके साथ रह चुकी है। आप सोचो कि रीड रिचर्ड्स और सूजन ने अभी इस बात पे लड़ाई की, इस लड़ाई का फायदा डूम उठा के सूजन को उठा के लेके जाए अपने हाँ, साथ। जबकि लेके जाएगा वो, लेके क्योंकि जाएगा, वो तो जहां पे होने मूव वाला है। एंड होती है ना, पोस्ट क्रेडिट में, वहां पे वो पक्का है कि उसको लेके चला जाएगा, शायद से उसके बच्चे को भी लेके चला जाए।
फिर उसको इसीलिए अपने तो ये साथ लोग रखेगा, कुछ तो फैंटास्टिक फोर, प्लान। इसीलिए तो ये मदद मांगने इस अर्थ पे आए हैं कि हमारी मदद हम्म। करो, ये हो फिर गया। सूजन को ये लेके जाएगा, सूजन को प्रॉपर एक्सप्लेन करेगा क्या क्या हो रहा है, जैसे वो मैनिपुलेटिव जो करता है वो वहां एक्सप्लेन करेगा। फिर सूजन को लेके, सूजन फिर डूम को लेके ये के पास आएगी, रीड के पास, और फिर वो एक्सप्लेन करेगी कि भाई ये सब हो रहा है, हमें सब रोकना है। उसके बाद ये लोग मिलके दूसरे यूनिवर्स के अर्थ में जाएंगे, जो वो ट्रायंगल बना हुआ है ना, भाई वैसा। डूम का क्या होगा ना, एंड तक ना डूम हीरोज के साथ काम करेगा मिलके, एंड तक, हाँ भाई वो क्लाइमैक्स तक। है, क्योंकि शुरू से ही आप उसको विलन दिखा दोगे ना, मजा नहीं आएगा। उसको थोड़ा ऐसा बनाओ कि इन्हीं सबके साथ रहता है, बीच में धोखा देता है, बीच में मजा धोखा आ देता जाएगा है वो भाई। वो एंड क्योंकि में जब, वो हाँ एंड सब में सही जाके सही चल धोखा रहा है, देगा। वो जो सीन है ना एंड में, मिडिल में जो आता है कि इंटरवल पॉइंट जिसको बोलते हैं, वहां पे डूम कुछ तो ऐसा करना चाहिए जिसके बाद रीड उससे पूछे कि तूने सही में ये किया, जो उसने पूछा ना, डिड यू डू दिस, फिर हाँ वो ऐसा हाँ कॉलर पकड़ के बोलता है डिड यू हाँ डू दिस। हाँ तो हाँ वो वाला सीन मेरे को इंटरवल में चाहिए, हाँ 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 क्योंकि एंड में उसको रखने का कोई मतलब नहीं बनता। वो इंटरवल ब्लॉक ही है हाँ कि हाँ सब सही है, और फिर अचानक से वो, अब होता है ना कि सब एकदम सही चल रहा है, फिर कुछ तो एक कॉन्फ्लिक्ट होता है, कुछ तो गलत हुआ, फिर सब घूम के देखते हैं डूम के तरफ, और रीड उसे जाके पूछता है कि तूने क्या किया, तूने ये सही में किया है। तो वहां पे फिर डूम अपने रियल ये में आता है, शेड दिखाता है। तो समझ रहे हो कितना बड़ा कि इन्हीं के साथ रह के, क्योंकि डूम वही करता है, वो कभी खुद आगे नहीं जाएगा, वो लोगों को ये करेगा फिर एंड में पलट जाएगा। उसने ये के साथ भी तो वही किया था ना, डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ भी, अपनी मम्मी को ये करने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ पार्टनरशिप की थी उसने, और उसके बाद वो सॉर्सरर सुप्रीम भी बन गया था। उसके बाद उसने कहा कि तू इसके लायक नहीं, मैं तेरे को पावर्स दूंगा नहीं। उसने ये को बोल दिया था डॉक्टर स्ट्रेंज को हम्म। कि तेरी पावर्स मैंने ले ली, लेकिन मैं अभी तेरे को वापस दूंगा नहीं, क्योंकि तू इसके इसके लायक ही नहीं है। तो वो वही करता है, डिवाइड एंड रूल वाला फॉर्मूला चलता है उसका। वो तो है। और हो सकता है वो जो एक्समैन और ये का जो ये लोग कॉन्फ्लिक्ट दिखाएंगे, वो भी मेरे को लगता कहीं ना कहीं तक डूम ही कुछ ना कुछ कर रहा हो इन सबको, मतलब उसको अपनी कोई ऐसे कमजोरी दिखी हो कि ये दोनों अगर साथ आ गए तो मेरे खिलाफ, और ही ये लोग टीम अप करेंगे तो मेरे खिलाफ ही काम करेंगे ना। तो इन लोगों को अभी ही भिड़ा देते हैं, ये लोग आपस में भिड़ते रहेंगे, मैं पीछे काम करूंगा। वो भी कर सकता है वो भाई, क्या अगर आप फैंटास्टिक फोर को भिड़ा देंगे? फैंटास्टिक फोर और न्यू एवेंजर्स एवेंजर्स, को न्यू एवेंजर्स एक्समैन से भाई, भिड़ा देंगे। थंडरबोल्ट्स, थंडरबोल्ट्स फैंटास्टिक फोर से बेहतर पिक्चर है। उसमें भी आप कैरेक्टर और देख सकते हो कि देख येलिना, सकते हो। येलिना जो पहले थी मूवी के स्टार्टिंग में, वो वैसी नहीं है अभी, क्योंकि नहीं एंड में, उसने एंड तक वैसी नहीं रहती, वो उसने चेंज वो की मतलब। वो बॉब के बारे में वो सीखती है, फिर वो इमोशनल अटैचमेंट वगैरह सीखती है। येलिना इंट्रोडक्शन देखना आप, हॉकाई में थी ना वो, हम्म। हॉकाई में येलिना जब आई थी, वो काफी कोल्ड कैलकुलेटेड, काफी कम इमोशनल वाली कैरेक्टर थी। अब आप हम्म देखना येलिना कितना मेच्योर वगैरह, वो कैरेक्टर मेच्योर हो गया अभी, तो थोड़ा वो चला। फैंटास्टिक फोर में घंटा भाई, आप आयरन मैन देख लो, आयरन मैन में स्टार्टिंग में वो एक रिच बिलियनियर प्ले बॉय बंदा रहता है, उसका हम्म। कुछ नाता वाता नहीं रहता, केयरलेस रहता है बहुत बंदा, वो ही इज वेरी केयरलेस, उसको बहुत केयरलेस होता है वो। फिर आप एंड में देखना कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है उसमें, कि वो जिम्मा लेता हम्म। है, अपने वेपन्स का जिम्मा लेता है, अपनी चीजों का जिम्मा वो लेता है। उसके बाद जब उसके साथ वो सब होता है ना, जब उसने अपने वेपन्स ये को बंद कर देता है, तो वहां पे वो रिस्पॉन्सिबल बन रहा होता है कि नहीं अब मैं ये नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने वो कियोस देखा अपनी आंखों से जो मेरे वेपन से हो रहा है। हाँ, कि जाने दैट्स जा वाई रही वो है मेरे रिवेंज आर्क वेपन्स। में भी जाके अपने मिसाइल्स को वहां से हटवा देता है, वो फोड़ देता है उनको कि नहीं मैं अपने हथियार गलत हाथों में नहीं दूंगा, मैंने ये सुरक्षित वे के लिए बनाया था कि हाँ भैया आप वॉर्स खत्म करने के लिए, वॉर्स बढ़ने के लिए नहीं। और जबकि उसका कैरेक्टर कितना स्विच होता है, पहले वो कहता है कि जिस दिन अमन की शांति के लिए जंग के हथियार बनाने मतलब की जरूरत नहीं पड़ेगी, तब मैं हथियार बनाना बंद कर दूंगा। फिर वो जब सही में ग्राउंडेड, क्योंकि वो तभी ऊपर ऊपर से देख रहा होता है सब कुछ, लेकिन जब वो सही में उस जगह फंसता है और जब वो ग्राउंड रियलिटी देखता है, तो उसका कैरेक्टर शिफ्ट हो जाता है कि नहीं मैं नहीं कर सकता। वही तो वही वो तो उसका कैरेक्टर कितना शिफ्ट होता है, लेकिन भाई, इसमें जब नहीं। वो मूवी स्टार्ट होती है वो सेम टोनी नहीं है जो मूवी एंड करता है, हम्म। बहुत अलग बंदे हैं वो लोग दोनों। तो वो हाँ। देखने में ही तो अब सबसे बड़ा मजा है। क्या हुआ भाई? हेलो? तो वही मैं क्या बोल रहा हुआ था कि भाई? वो मेरे को उधर से, अच्छा छोड़िए। अच्छा अच्छा, तो हाँ वही तो ठीक देखने है। में मजा है कि भाई हीरो जैसा शुरू में रहता है एंड तक भी वही रहे, तो हम्म। उसमें स्पार्क मतलब आपको मजा नहीं आएगा।
भाई क्या कि एकदम फ्लैट लगेगी मूवी, कि मूवी का मैंने कोई ग्राफ ही नहीं है। मैंने अभी नोटिस किया, मैंने ब्लैक पहना, आपने व्हाइट, ब्लैक एंड ब्लैक एंड व्हाइट पहना है, ऑपोजिट वही, कलर्स पहने आज। हाँ, तो वही मैं कह रहा था कि मूवी का कोई ग्राफ ही नहीं है, कि आपको मूवी का ग्राफ है कि स्ट्रक्चर है मूवी का, लेकिन कैरेक्टर्स के कोई ग्राफ नहीं है, वो फ्लैट है। कोई आपको फील नहीं होता है कि कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ और खत्म भी हो गया, कुछ नहीं बदला, कुछ नहीं बदला पूरे ये में। हाँ जबकि वही तो। बदलना चाहिए कुछ, एंड आता था ना आपको, वो अंदर एक वो रहना चाहिए, ब्रोकन वो रहना चाहिए कि हाँ आप हाँ एक हाँ। गैलेक्टस को हराया है आपने, ठीक है, आपको एंड में ब्रोक होना चाहिए कि आप थोड़े टूटे हुए हो। भाई वो क्या यार, फिर से उनका फैमिली ड्रामा शुरू हो जाता है, वैसे एंड होता है ना हाँ, पिक्चर। कुछ नहीं, वो सर्कल बन रहा है कि हाँ हाँ। वहीं आके रुक गए। नहीं तो भाई आपका कुछ सर्कल कभी, कुछ बिगड़ा ही नहीं, आपका ऐसा समझो कि आपका कुछ बिगड़ा सर्कल ही नहीं। सर्कल बनाओ, पर ऐसा बनना चाहिए सर्कल कि कैरेक्टर वही आ जाए और फिर से ब्रोक हो जाए। वैसा अगर कुछ सर्कल बना सकते हो तो बनाओ। या फिर आप ऐसा बनाओ कि जैसा शुरू में था, एंड आते आते कैरेक्टर्स वैसे नहीं रहे, रिश्तों में खराबी आई है, दुनिया थोड़ी सी खराब हो चुकी है, कुछ नहीं जाता भाई, गैलेक्टस आके पूरे ये में करता क्या है, एक बिल्डिंग भी ठीक से तोड़ता है नहीं, वही तो। वो कुछ नहीं बिगाड़ के जाता है, वो बस आता है और जाता है, वो कुछ करता नहीं है कि हाँ भाई वही, कोई बड़ा स्टेक्स कुछ फील करके नहीं जाता होते, हूँ। आपको कुछ फील नहीं होता, वही तो। इसीलिए तो पिट गई पिक्चर। फिर बोलते हैं लोग कि नॉर्मल ऑडियंस जा नहीं रही है, मार्वल कोशिश कर रहा है, घंटा कोशिश कर रहा है मार्वल मार्वल। ये कोशिश है ये। भाई तुम मूवी के स्टार्टिंग आर्क ही नहीं रख रहे हो, तुम कोशिश ही नहीं कर रहे हो, तुम हम्म। यही नहीं कर रहे हो, तो हम क्यों जाए भाई? हम पैसे दे के टिकट खरीद के क्यों जाए, जब तुम कुछ कर ही नहीं रहे हो? भाई और मैं, मार्वल को बहुत जल्दी जबकि कुछ करना बहुत पड़ेगा। बेहतरीन हो सकता था भाई, अगर आप 3 घंटे की पिक्चर बना देते, 3 घंटे में बहुत कुछ दिखा सकते थे। ये एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर कहाँ से शुरू हुई कहाँ से खत्म हुई भाई, 3 घंटे के अंदर कहाँ कहाँ तक लेके चले गए थे, एंड गेम में भी कहाँ कहाँ तक उन्होंने घुमाया। ऐसा कर सकते थे भाई आप, क्योंकि हाँ हाँ। ऐसा नहीं कि आपको इमोशंस दिखाने के लिए लंबे लंबे कितना सीन्स की कितना जरूरत है। कितना था रन टाइम उसका? देखना पड़ेगा मेरे को, फैंटास्टिक और रिसेंट वाले का। 2:45 शायद था, 2 घंटा 45 मिनट जैसा कुछ था। नहीं नहीं भाई, बस 1 आवर 55 मिनट है। 2 घंटे के भी छोटी मूवी है। तो सोचो आप कितना दिखा सकते थे भाई, आप खींचते ना, और 1.5 घंटा हाँ आप खींच सकते थे। हाँ हाँ, क्या साढ़े जाता दो भाई, आप भाई एक स्पाइडरमैन की, अच्छी पिक्चर बनाते। स्पाइडरमैन की अभी आने वाली ब्रांड न्यू डे 2 साढ़े 2 घंटे की पिक्चर है वो। तो आप तो आराम से खींचो ना भाई, आप अच्छा दिखाओगे क्यों आप नहीं मजा सोचो, आएगा। एक ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड कैरेक्टर जो बहुत पहले बहुत मूवीज में फीचर हो चुका है, उसको तुम 2.5 घंटे का स्क्रीन टाइम दे रहे हो। और एक टीम जिसका आता पता नहीं था अब तक एमसीयू में, उसको तुम 2 घंटे से कम क्यों दे रहे हो भाई? क्या पागलपंती चल रहा है इधर? वो पता नहीं भाई कैसे वो स्क्रिप्ट भी साइन हो जाते हैं कि हाँ कर देते हैं कर देते हैं, प्रॉपर क्या बोलते हैं कि फैन सर्विस के लिए बना दी फैंटास्टिक फोर ये, जबकि नहीं मजा आया भाई, फैंस को भी नहीं मजा आया, तभी तो कलेक्शन गिरी ना भाई। वही तो, तभी तो भाई। तुम हर चीज ना ऐसे, कुछ कुछ केसेस में मैं मानता हूँ कि अच्छी पिक्चर होने के बावजूद ऑडियंस नहीं आती, ठीक है मैं मानता हूँ, लेकिन हर चीज पे इसको ब्लेम मत करना कि ऑडियंस नहीं आ रही, तो पिक्चर हमने अच्छी बनाई पर फिर भी ऑडियंस नहीं आ रहा। ऑडियंस पे थोपो मत इतना, कि हर चीज पे मत हम्म। थोपो। तो कुछ कुछ चीजों में ऑडियंस बहुत स्मार्ट बन जाती है कि नहीं, ये मेरे को पता चल चुका है कैसी पिक्चर है, ये ओटीटी वाली पिक्चर है, मैं घर पे बैठ के देखूंगा, बोल देगी ऑडियंस। हम्म। सिंपल बोल देगी वो। वही तो। जैसे तुमको ये आई, क्या नाम, कैप्टन अमेरिका, क्या नाम था, ये की ब्रेव जिसमें ब्रेव क्या नाम न्यू था, वर्ल्ड, ब्रेव वो न्यू वर्ल्ड। वो भी क्या पकाऊ पिक्चर भाई, थी भाई। भाई इतना उसने ये हाइप अप किया था हर जगह, दिखा दिखा के, रेड हल्क रेड हल्क, क्या था रेड हल्क, आया, दो आया, सेकंड नहीं टिका, चला गया, क्या मजा आया भाई। वो और पूरी फिर उसका पिक्चर का उसका कोई अभी पॉइंट पता क्या अता था? पता भी नहीं है, वो वो आएगा भी नहीं, रेड हल्क वो का वो पूरी आएगा भी नहीं, उसको पिक्चर तो का पॉइंट ही समझ नहीं आ रहा मेरे को। उसका सर पैर ही नहीं है वो पूरी भाई मूवी का। आप सोचो, इन लोग को आ ही नहीं रहा स्टीव रॉजर्स को कैसे सेटअप करना है। इन लोगों ने वो सीरीज से चालू किया, कि फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज से चालू किया इन लोगों हम्म। ने ये सेटअप करना, पूरा चीज। तब से लेके अब तक ये लोग सैम को सेटअप नहीं कर पाए सैम हैं। को सेटअप नहीं कर पा रहा। मैं नहीं देख पा रहा हूँ उसको एज अ कैप्टन अमेरिका, क्यों नहीं देख पा रहा हूँ? क्यों नहीं क्यों नहीं नहीं देख पा रहा हूँ भाई, मैं?
मेरे को ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं ओपन माइंडेड हूँ भाई। मेरे को नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं स्टीव रॉजर्स की मेमोरीज में डूब चुका हूँ, मैं किसी और को नहीं देख सकता एज कैप्टन अमेरिका। नहीं, ऐसा नहीं है। तुम ढंग का बनाओ, मैं देख लूंगा भाई। ब्लैक पैंथर दो पिक्चर में आके इतना अच्छे से सेटअप हो गया था उसका कैरेक्टर, कि सिविल वॉर में भी उसके डायलॉग्स इतने चुन चुन के दिए थे ना, कि कैरेक्टर सेटअप हम्म उसका। एंड में जीमो बोलता है कि ये लोग रिवेंज कर रहे हैं, और जीमो के पीछे ब्लैक पैंथर होता है। आप लोग ना ब्लैक पैंथर में उसको एज अ किंग देख पाओ कि अगर वो अब राजा हाँ है ना, वो एज अ राजा डिसीजंस ले रहा है। भाई, उसके पापा को मारा था जीमो ने। जीमो के हाँ। पीछे वो लिटरली खड़ा होता है सिविल वॉर के एंड में। फिर भी वो अपने पंजे वापस लेता है, वो बोलता है कि हम्म रिवेंज ने तुझे कंज्यूम कर लिया, उसको मैं अपने आप को कंज्यूम करने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, मैं तुम्हें जेल जेल को सौंपूंगा। तो वो बदल जाता है ना, वो बंदा नहीं हम्म रहा जो वो रिवेंज सीख कर रहा था। वो बचपना था उसमें कि अपने पापा का हम्म। रिवेंज वो चाहता था, वो तो एंड में अब उसमें जाके एक। आप भाई, जबकि आप देखो वो एक ग्रुप मूवी में उस उन्होंने कितना हाँ, सही उसको प्लेस किया था। प्लेस किया था। हाँ, अभी तुम फैल्कन एंड में फैल्कन अभी भी अपने आप को फिगर आउट ही कर रहा है कि मॉरल्स वगैरह अभी भी फिगर आउट कर रहा है अपने आप को। क्या चल रहा हम्म। है ये? क्या क्यों बनाया फिर फैल्कन को? जब सीजन बना दिया, मूवी बना दी एक, वो अभी तक खुद को मान ही खुद खुद नहीं मानना चाहता मैं कैप्टन अमेरिका हूं। खुद ही नहीं मानेगा, खुद ही वैसे डिसीजन नहीं लेगा, लोग क्यों मानेंगे फिर आप? कैप्टन अमेरिका को कैप्टन अमेरिका बहुत चीजें बनाती हैं भाई, भाई। सिर्फ सिर्फ कुछ सीन्स ऐसे दिखा देंगे कि ये बिना पावर सिक्स के लड़ रहा है लोगों से, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता बिना पावर से लड़ रहा है या पावर से लड़ रहा है। मेरे को तुम एक कैरेक्टर आर्क दिखाओ कि ये किस हद तक जा सकता है किसी को बचाने के लिए। मैं ये मेरे को ब्लैक पैंथर का आपने बोला ना, ब्लैक पैंथर बिना पावर्स के भी ब्लैक पैंथर ही लगता है। हाँ, वो फिर वो किंग नॉर्थ। टिचाला है। हाँ ठीक है, अगर आप देखोगे उसको तो कि भाई वो एक राजा है, भले उससे आप ब्लैक पैंथर रहो ना रहो, उसका फिर भी वो आर्क कम नहीं होता है ब्लैक पैंथर बने ना बने। वही तो, कितना अच्छे लेकिन से वहीं सेटअप कर आप दिया। ये छीन लो, उससे कैप्टन अमेरिका का वो छीन लो, उसका कोई पर्सनैलिटी नहीं बच जाता। हाँ, मेरे को फील ही नहीं होता कि वो कुछ उसमें है, कुछ एक्स फैक्टर है, कुछ स्पेशल चीज है उसमें, उसमें कुछ है कि कि वो वो अच्छा। भले कैप्टन अमेरिका बना है लेकिन उसमें कुछ नया है, कुछ कैप्टन अमेरिका जैसा है। हाँ, नहीं, अभी कैप्टन अमेरिका फर्स्ट एवेंजर्स में फर्स्ट फर्स्ट कैप्टन अमेरिका मूवी में कैप्टन अमेरिका उसको क्यों बना था, अगर आपने देखो, मैंने पूरा नहीं देखा वो मूवी, पर जहां तक मैंने देखा है, एक सीन तो मेरे को बहुत वो ऐसे जहन में बैठ गया कि वो कैप्टन मैं अमेरिका भले वो छोटा सा रहता है लेकिन उसका हिम्मत बहुत रहता है हिम्मत कि वो बहुत कभी रहता है हार उसका। वो कभी पीछे नहीं हटेगा उसके। एक वो एक आपको वो एक ग्रेनेड वाला सीन याद है? हाँ, ग्रेनेड वाला, हाँ वही मैं बोल रहा हाँ, था कि ग्रेनेड वो फेंकने के जाके बाद। बैठ जाता है। हाँ, दैट ब्रेवरी के लिए उसको कैप्टन अमेरिका बनाया जाता है कि कि भाई तुम इसमें दूसरों शक्ति के बहुत है। लिए अपनी जान जोखिम में डालने से पहले एक बार भी नहीं सोचोगे तो तुम हो कैप्टन अमेरिका। तभी वो पहले वो ना एबिलिटी मतलब वो दिखाता है कि मैं वर्दी हूँ, हाँ तभी ना, हाँ, क्योंकि तभी तो जब वो ये भी उठाता है, म्योनीर भी उठाता है, तो आपको लगता है कि भाई इसमें वर्दीनेस है कि वो उठा सैम सकता ने है। भाई, फैल्कन ने क्या कर दिया था ऐसा कि उसको भाई पहले तो कैप्टन जब एंड। अमेरिका का वो दिया है। हाँ, पहले तो मेरे को एंड गेम में जब वो शील्ड लेता है, मेरे को समझ नहीं आया कि शील्ड इसको क्यों मिल रहा है। इसने ऐसा क्या उखाड़ लिया कैप्टन उसकी अमेरिका जगह जैसा। अगर बकी को भी देते ना हाँ, तो बकी मैं को भी मान दे दे लेता। तो मैं मान लेता भाई, बकी भी ऐसे, मतलब उसने बहुत बकी सफरिंग। बहुत हद तक कैप्टन से सिमिलर है, अगर आप बोलोगे तो सफर किया है, उसको सही गलत का वो पता है। हाँ हाँ, क्या सैम का मेरे को नहीं कैरेक्टर आर्क ही उतना नहीं लगता जितना जितना उसने उतना देखा ही नहीं है। या तो उसने उतना देखा नहीं, या फिर लोगन किसी ने उतना उसको एक्सप्लोर ही नहीं किया है कि उसका कैरेक्टर आर्क क्या है। उसके खुद, मतलब वो एक सीरीज में पूरा वो आधा स्क्रीन टाइम लेके बैठा था। अभी पूरा ब्रेव न्यू वर्ल्ड उसी का मूवी था, ठीक है, उसी का मूवी था वो। फिर भी वो, एक तो मेरे को एक्टर भी थोड़ा थोड़ा अंडरवेलमिंग लगता है मेरे को। एक्टर भी मेरे को उतना एक्सप्रेसिव नहीं लग रहा वो मेरे को, एज एन एक्टर मेरे को वो उतना एक्सप्रेसिव नहीं लग रहा वो। दूसरा, राइटिंग भी खराब है उसके साथ, पता नहीं क्या कर रहे हो। फिर अभी भाई उसको अगला कैप्टन ज- अमेरिका बना रहे, क्या हाँ, यार। जबकि कैप्टन अमेरिका फर्स्ट एवेंजर देखो, विंटर सोल्जर वाला देखो, कि तो भाई वो कैप्टन अमेरिका है। हाँ हाँ, उसका नाम उठा के आप इसको दिखा रहे हो, कौन देखना चाहेगा भाई? वही तो। अभी स्टीव कुछ रॉजर्स लोग का आके, कैरेक्टर आर्क अभी इसको नहीं दे अभी सकते। कुछ लोग मंदबुद्धि लोग आके मेरे को कमेंट सेक्शन में बोलेंगे कि ये काला है तो तुम रेसिज्म कर रहे हो,
वो कैप्टन अमेरिका सफेद था नहीं तो भाई काले गोरे की बात नहीं, हम लोग कैरेक्टर आर्क की बात कर रहे तो हैं। तिचाला भी तो काला है, उसको क्यों प्रेस किया हमने फिर? भाई वो क्या उसका कैरेक्टर आर्क कभी हम लोगों ने ना कभी सैम को सफर करते हुए देखा ही नहीं है, तो इसलिए हमें कभी उसका दुख दुख लगता ही नहीं है। हाँ उसको दिखाओ ना हाँ, उसका कि भी वो सफर सफरिंग कर दिखाओ। रहा है। जब आप हाँ वहां देखो कैप्टन अमेरिका जब सफर कर रहा होता है, इतना ठिन्ना सा रहता है, उसको लोग मार मूर के बुली करके चले जाते हैं, हाँ लड़कियां हाँ। उसको सीरियसली नहीं लेती, सोल्जर नहीं बन पा रहा है वो। उसका स्ट्रगल देखो, तब जब वो बनता है तो आप देख पाते हो उसके अंदर अभी भी वो छोटा इंसान कि एक उसकी। हीरो एक हीरो का स्ट्रगल ही उसको हीरो बनाएगा हमेशा। ऑडियंस वरना रिलेट नहीं करेगी, ये कभी नहीं बदलने नहीं वाला। अगर तुम इसको बदलने की कोशिश करोगे तो ऑडियंस तुम्हें बदल देगी, कि तुम्हें देखना बंद बंद हम्म, कर देगी। कभी भी हमको मतलब ये कभी शिफ्ट नहीं होने वाला। हर एक सुपर हीरो अपने स्ट्रगल के वजह से ही सुपर हीरो है। आयरन मैन सुपर हीरो इसलिए क्योंकि वो केव में उस दिन उसने मौत देखा। कैप्टन हम्म। अमेरिका सुपर हीरो इसलिए क्योंकि उसने बहुत स्ट्रगल देखा, उस वो कोई कुछ भी नहीं था, वो बहुत सफर उसने कर रहा था। वो आर्मी में जाने के लिए इतना ये था कि उसने जगह जगह से फर्जी वो डाले थे कि मेरे को हल्क जाना है, मेरे को जाना है। अब हल्क उसका हल्क डेडिकेशन के लिए और उसके ब्रेवरी के लिए उसको फिर कैप्टन अमेरिका मैं उसको मैं सोल्जर प्रोग्राम में यूज किया जाता है। मैं ऐसे ही नहीं पूरे कि बस उठा के डाल दो किसी को भी। मैं पूरे 6 के 6 गिना दूंगा मैं। ये फिर उसके बाद कैप्टन अमेरिका हो गया, आयरन मैन हो गया, फिर हाँ हल्क, ब्रूस बैनर। हल्क इसलिए वो सुपर हीरो इसलिए क्योंकि उसने गामा रेडिएशन एक्सप्लोजन में एक बच्चे को बचाने के लिए उसने उसको धक्का मार के एक्सप्लोजन खुद सहा था। इसीलिए वो हल्क है और वो सुपर डिजर्व हीरो करता है है वो इसीलिए चीज। वो सुपर हीरो है। इसलिए वो सेम सुपर हीरो। गोस टू ये भी आप बोल लो जो एक और क्या नाम है वो थॉर ब्लैक थॉर विडो। हाँ ब्लैक विडो भी है, ठीक है, मैं बाद में आऊंगा, लास्ट में आऊंगा। थॉर भी सुपर हीरो इसलिए क्योंकि उसने उसके अपने पापा ने उसको भगा दिया था कि तेरे भगा में दिया था। वर्दीनेस नहीं है, तो उसको धकेल दिया था ये ऐसे कि तू जा। फिर वो जब हथौड़ा उठाने जाता है ना और उसको पता चलता है कि वो वर्दी नहीं है, तब आपको फिर वो वर्दी जब बनता है, तब जब जाके उसको वो एबिलिटी मिलती है। हाँ, जब एंड में जब वो वो मरने को तैयार हो जाता है ना हाँ अपने एंड में दोस्तों के ये लिए। सब तब उसको वो वर्दीनेस मिलती है, तब वो हथौड़ा उसके पास आता है। अब उसका कैरेक्टर देख पाते हो। ब्लैक विडो भी लेकिन ब्लैक विडो इसीलिए क्योंकि ब्लैक विडो ने भी बहुत कुछ सहा है अपने टाइम में, उसको हाँ बहुत बच्चे के टाइम पे उसको अबडक्ट करके उसको ट्रेनिंग में डाल दिया था। तो उस ट्रॉमा के बावजूद वो सही चीज करने के लिए आगे आ रही है। वो गलत, उसके हम्म, पास 100 कारण है गलत होने के, मतलब विलन बनने के, वो नहीं बनी इसलिए वो सुपर वही हीरो ना है। भाई कि विलन विलन बन जाता है क्योंकि आपको आपको सुधार नहीं पाता। हीरो इसलिए हीरो रहते हैं क्योंकि उसमें 100 रीजंस थे कि मैं यहाँ पे बन सकता हूँ विलन, लेकिन वो नहीं बना क्यों, इसीलिए तो वो हीरो है ना भाई। हाँ इसीलिए तो इसलिए वो तो हम हीरो लोग है। एडमायर करते हैं ना उनको। सुपर हीरो सिर्फ इसलिए नहीं कि उसके पास सुपर पावर्स हैं, हाँ उसकी हाँ। पर्सनैलिटी वैसी है, उसकी थिंकिंग ब्लैक वैसी है। ब्लैक विडो तो कहीं से उसके पास कुछ पावर भी नहीं है। अभी हॉकाई नहीं, भी अभी हॉकाई भी इसलिए हमको पसंद है क्योंकि उसने हॉकाई का आने वाला आर्क कितना आपको ये लगता है कि वो बन गया रहता है कि मैं अब विलन बनूंगा एंड गेम कौन में। सा कौन सा वाला विलन? हाँ हाँ आने हाँ वाला आर्क जब वो विलन हाँ, बन रोनिन प्रॉपर रोनिन वो बन गया रोनिन रहता वाला, है। हाँ बने ही रहता है वो विलन। लेकिन फिर वो शिफ्ट मारता है, उसको उसका फैमिली जब जाता ना तब आप उसके अंदर हॉकाई के अंदर वही चीज मिसिंग थी फर्स्ट एवेंजर से हाँ कि हाँ हाँ भले वो सुपर हीरो के कैरेक्टर में आपको रख रहे हैं लेकिन उसका पर्सनैलिटी क्या है उसके बारे में हाँ हाँ बैकग्राउंड किसी को नहीं पता था। उसका हाँ हाँ। बैकग्राउंड उसने दिखाया एंड गेम में, उसकी पूरी फैमिली चले जाती है, सबसे पहले वहीं से शुरुआत होती है उसकी पूरी फैमिली, तब वो रोने वाला आर्क शुरू होता है, तब हम लोग उसमें दुख देख पाते हैं। इसीलिए मैंने भाई बहुत इंटरेस्ट से देखा था हॉके वाला। मेरे को बहुत पसंद भी आया था सीरीज, अच्छा अच्छा गया था मैं वो सीरीज। हॉकाई में तो अच्छा था वो सीरीज, अच्छा था भाई। वो जैसे जिस तरह से उसका भी कैरेक्टर सेटअप करता है कि वो रोनिन ने उसने क्या क्या किया है, और फिर इसका भी अच्छे खासा। जहां तक मेरे को न्यू एवेंजर्स में सेटअप सेटअप का जो लगता है, उसमें सबसे बढ़िया सेटअप इसी का था, हॉकाई के रिप्लेसमेंट का। उसका क्या नाम है? केट बिशप। केट बिशप का सेटअप हम्म, सबसे, यहाँ पे यंग एवेंजर्स में सबसे बढ़िया लगा मेरे को क्योंकि उसको ना जोड़ा है हॉकाई से, कि वो बचपन में उसने हॉकाई को एडमायर किया था, उसने देखा था हॉकाई को लड़ते हुए न्यूयॉर्क बॉटल में। फिर वो वैसा कुछ हम्म, बनना चाहती थी, सैक्रिफाइस करना चाहती थी वो, उसमें वो एबिलिटी था। फिर वो हॉकाई से मिलती है, मिलने के बाद हॉकाई के अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स को वो उठा के उसकी मदद करती है। तो उस प्रोसेस में ना आप कनेक्ट करने लगते हो उस कैरेक्टर के साथ कि ठीक है, ये किसी और की मदद करने के लिए वो
बहुत कम उम्र की लड़की है, 24 साल की लड़की है वो। हम्म। उसका कोई ये मतलब नहीं बनता कि वो हॉकी के पीछे घूमे या डेंजर जोन में जाए। फिर भी वो जाती है, फिर भी वो जाती है और करती है उसकी मदद कि उसको अच्छा कुछ काम करना था। तो ऐसा कुछ बना होना यार प्लॉट की। सेम गोज़ टू आप डॉक्टर स्ट्रेंज को देखो, वो हम्म। घमंडी डॉक्टर रहता है, फिर हाँ उसके हाँ बाद उसके साथ जब इंसिडेंट होता है, जब वो देख पाता है ना कि मैं कितना हेल्पलेस हूँ, हाँ तब हाँ हाँ। उसके बाद वो फिर प्रैक्टिस करता है, फिर वो डॉक्टर स्ट्रेंज बनता है, फिर उसके पास प्रॉब्लम्स आती हैं। उसके बाद तो लास्ट में एंशियंट वन ने उसको चॉइस दिया था कि तुम अपने लाइफ को वापस ले सकते हो, तुम अपने हाथ को ठीक कर सकते हो, पर दुनिया एक अच्छे सॉर्सरर को बहुत मिस करेगी उसके बाद। लेकिन फिर उसके हुँ, बाद वो सैक्रिफाइस करते हैं अपने पुराने पुराने लाइफ को सॉर्सरर बने रहने के लिए, दुनिया को बचाने के लिए। सैक्रिफाइस, फिर से सैक्रिफाइस, कितने सारे सुपर हीरोज एक में सुपर हीरो सैक्रिफाइस का ही है। भाई सबसे बड़ा चीज़ यही है कि वो सैक्रिफाइस दिखाते हैं। वैसे ही मेरे को चाहिए था फैंटास्टिक फोर में कुछ तो जाए उनके हाथ से, वही तो भाई, कुछ कि सैक्रिफाइस नहीं किया, सब नहीं वो वैसे का वैसा हो गया हाँ, वापस। जबकि क्या। इतना बड़ा थ्रेट दिखाया था आपने, ठीक है? जो अर्थ को निगल जाता है, जो प्लैनेट्स को निगल जाता है, ठीक है? वैसा, और फिर हम्म। उसको आपने आया कार्टून जैसा वो टहला न्यूयॉर्क में इधर-उधर हुआ फिर चला गया। क्या मतलब बनता है उसका? कोई आर्क नहीं, कैरेक्टर्स का कोई आर्क नहीं दिखता है, बस दिखाने को दिखा दिया है कि हाँ, आ गया, दे देते हैं। फैंटास्टिक फोर्स और कोई लड़ने के लिए है नहीं, डूम को तो हम लोग अगली मूवी के लिए बचा के रख रहे हैं। भाई इसमें डूम के मैं चाहता था भाई हल्के से वही कुछ तो, ना कुछ तो दो। मार्वल ना हर एक मूवी के साथ क्या क्या करने लगा ना, अभी स्टोरीज को कॉम्प्रोमाइज करके ना ये स्टैटिस्टिक्स पे जा चुका है कि ठीक है ये करना है हमें अब तो मैं अब ये करेंगे उसके बाद ये करेंगे उसके बाद ये करेंगे, ये क्रोनोलॉजी पे बस करते जा रहे हैं, पर वो ये नहीं सोच रहे कि मूवीज़ उससे खराब हो रही है, कैरेक्टर आर्क खराब हो रहे हैं, वो नहीं देखा जा रहा है। होने देखा बस जा रहा इनको है। है कि इसके बाद ये निकालना, इसके बाद ये निकालना, इसके बाद ये निकालना, इसको किसी तरह से उसके उधर कनेक्ट कर देंगे, उधर कनेक्ट कर देंगे। मन डूम क्यों आया था भाई? वो भी बैकअप ही था, बैकअप भी नहीं हम्म। था। तो ये में निकाला है कि हाँ भाई ये कर देते हैं। जब नहीं भाई वो ऐसे नहीं बनती कोई भी पिक्चर, इसीलिए ना ये सिनेमैटिक यूनिवर्स ये सब चलाना बहुत मुश्किल काम है भाई। आपको मूवी सेटअप करनी है, कैरेक्टर सेटअप करनी है, यूनिवर्स सेटअप करना, 3 चीज़ भाई। सोनी सोनी को देखो कितना गंदी तरह से फिल किया उसने सिनेमेटिक भाई यूनिवर्स के साथ। उसने हाँ नल हाँ को हाँ लेके आया है, वो नल को, ठीक है? हाँ हाँ। जिससे एवेंजर्स अकेले नहीं भिड़ पाते हैं, ठीक है? इससे उसको मेरे को उसने एक जोक ऐसी याद ए आया, नल के हाँ, ऊपर कॉमिक वर्स ने एक वीडियो बनाया था और पीछे नल के लगाया था उसने इमेज में। नल। वही बढ़िया यार। जोक था वो। हाँ, तो वही मैं बोल रहा हूँ कि नल इज़ मतलब उसको भी छोड़ो, लेकिन क्या कर रहे हो आप? बस बड़े-बड़े विलन्स दिखा दे रहे हो और फिर उनका क्या करोगे? फिर जस्टिफाई कैसे करोगे? उसको हराएँगे कैसे? हाँ हाँ हाँ। अगर मैं बोल रहा हूँ ना डूम को इन लोगों ने ले आया और वही जोकरगिरी करके फिर उसको जिता भी दिया। डूम भी नहीं, तो हमें स्ट्रग नल का सेटअप ना, वेनम द लास्ट डांस पे नल का सेटअप ठीक था। अगर वो कंटिन्यू करेंगे ना अभी ठीक ट्रैक पे सोनी को। भाई कैसे करेंगे? हीरोज़ चाहिए, उनके पास हीरोज़ की कमी है, उनके पास हीरोज़ के नाम पे मैडम वेब है, ठीक है? हीरोज़ के नाम पे उनके पास क्रेवेन है, ठीक है? हीरोज़ के नाम पे ये भी मतलब अकेला कार्नेज नहीं, क्या नाम है उसके ये का? जिस पॉइंट पे वो खत्म हुई है द भाई लास्ट डांस हर एक एंटी विलन से, एंटी विलन या विलन ही है, कोई हीरो नहीं है। इसमें ना इस चक्कर में इन लोगों ने वेनम को पूरा का पूरा हीरो बना दिया इन लोगों ने वेनम द लास्ट डांस में कि पूरा जबकि अच्छा है नल वेनम अभी। नल का जो स्टोरी है ना वो बहुत बहुत अलग है। वो अर्थ में आता है, फिर उसमें उसमें घोस्ट राइडर है, उसमें थॉर है, उसमें सिल्वर सर्फर है, बहुत कुछ है भाई। हाँ आपने हाँ। सोनी के पास क्यों उतने इतने पैर क्यों कैरेक्टर्स। फैला रहे हो जितनी चादर ही नहीं है आपकी। हाँ चादर हाँ हाँ इतनी सी है, पैर फैलाए जा रहे हो कि नल हाँ को हाँ दिखा हाँ। देते हैं। क्या करोगे भाई? क्यों कर वही रहे तो। हो? मेरे एक ही सवाल है, क्यों? जितना है उतने में रहो ना, कि हाँ भाई कर ये देते हैं, सब फिर आगे करके ये जस्टिफाई क्या करेंगे? करने क्या वाले है, सारे स्पाइडरमैन के विलन दिखा देंगे, स्पाइडरमैन कब दिखाने वाले, है ही वो नहीं नहीं ना, स्पाइडरमैन दिखाएंगे। के राइट्स ही नहीं है। नहीं नहीं, इन्हीं के पास है स्पाइडरमैन के राइट्स, क्या बोल रहे हो आप। ये मार्वल वालों ने डील करके सोनी से स्पाइडरमैन के राइट्स शेयर किया है कि हमारे यूनिवर्स में भी स्पाइडरमैन रहेगा। तो पिक्चर का इतना परसेंट प्रॉफिट आपको जाएगा, फिर मर्चेंडाइज का पूरा पूरा प्रॉफिट खाली मार्वल हम रखेंगे। तो ये वाला डील अभी उनका चल रहा है। स्पाइडरमैन को वो लोग पता नहीं, वो आप देखना अभी है भी ही नहीं स्पाइडरमैन का ब्रांड न्यू कुछ डे भी। में भी आप जाके देखो, स्टार्टिंग में सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट ही लिखा आएगा हाँ, मार्वल। वो है। लेकिन मैं एक ही चीज़ बोल रहा हूँ कि
स्पाइडरमैन भी अकेले नल को नहीं हरा सकता। ये नहीं दिखा रहे ना। अगर भाई आपके पास बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी था, एंड्रयू गारफील्ड को वापस लाओ, हम्म वापस लाओ उसको, उसको इसी यूनिवर्स में डाल दो, ये नल वेनम के हम्म यूनिवर्स में। हम्म। बोल दो किसी किसी ना किसी तरीके से इंटीग्रेट कर दो, क्या मस्त यूनिवर्स बनता फिर। जबकि अभी ये के बाद यहाँ से आप दिखा सकते थे, इसके बाद क्या नाम है, नोवे होम के बाद आप कितना मतलब हाँ एक्सप्लोर हाँ कर सकते थे, क्योंकि नोवे होम के बाद वो रिबूट मिल गया था उस दोनों हाँ कैरेक्टर्स हाँ को। हाँ। आप कर सकते थे, करना चाहते थे, लेकिन नहीं अभी भाई, खाली वो करना मार्वल ही यूज कर रहा है उनको, वापस बोल रहे हैं कि डूम्सडे में टोबी मैगवायर वापस आएगा। हाँ। तो वही कि आपका कैरेक्टर आप करो ना, यूज बनाओ ना। इतना बड़ा विलन दिखा दिया, उसके आगे क्या? अब कुछ तो सोचा होगा आगे का, कि बस ऐसी मतलब मैं इतने बड़े स्टूडियो को तो ये सब करते नहीं देखना चाहता कि भाई वो दिखा देते हैं, पूरा बाद में देख लेंगे क्या पूरा करना है। सोना मार्वल के सोनी के पास पड़ा है, लेकिन हाथ मार्वल मार रहा है उसके ऊपर पूरा। हम्म। उसका पूरा फायदा मार्वल उठा रहा है। सारे पता नहीं सोनी भाई के क्या कैरेक्टर्स कर रहे से। हैं। भाई आप देखो ना, सोनी ने इतने सालों में उन दोनों स्पाइडरमैन से नहीं कमाया होगा जितना नोवे होम से अकेले कमा लिया एमसीयू ने। हाँ खाली आप मर्चेंडाइज बेच के भी ना उन्होंने करोड़ों कमा लिए, हजारों भाई, लाखों करोड़ बिलियंस कमा में है, बिलियंस में है। बिलियंस में कमा लिया उस। भाई यार। और इनको फायदा भी मिल रहा है ना सोनी वालों को, कि ये डील में है ना कि मार्वल की ये पिक्चर्स का इनका प्रॉफिट जा रहा है, तो इनको ये लग रहा है कि हम क्यों अपना यूनिवर्स बनाए जब हम इसी डील तो से नहीं पैसा कमा। बनाना है तो फिर क्यों कर रहे हो? वेनम को क्यों हाँ कंटिन्यू मत करो, और कर भी वही। रहे हो तो उतना ही करो जितना कर सकते हो। ठीक अभी है। बोल रहे हैं ना कि खत्म हो गया उनका यूनिवर्स की, देखते हैं क्या लास्ट तो जब नल मैंने को सुना। क्यों दिखाया? क्या हाँ, क्या खुशी मिला उसको दिखा के भाई? अब होता है ना कि भाई ठीक है, आपने खत्म कर दिया, लेकिन उसको क्यों दिखाया? उसका क्या सेटअप, क्या एग्जीक्यूशन, कुछ नहीं। वो बस अपना थ्रोन में बैठा हुआ है, ऐसा मुंडी झुका के, कौन कौन प्ले कर रहा है वो तक पता नहीं है, उनको खुद को पता नहीं है, अभी तक कास्टिंग ही नहीं हुई उस चीज की। हम्म। भाई, बोल रहे हैं कि बहुत खत्म हो गया सोनी। अब फिर से रीबूट मारेंगे। रीबूट में क्या मजा आता है इनको पता नहीं। वो टोबी मैगवायर हाँ। के स्पाइडरमैन था। नहीं, जब ये लोग कुछ कर नहीं पाते हैं ना, हाँ रिबूट रीबूट कर कर देते देते। हैं। रिबूट कर देते हैं इसका, अब क्या करें, कुछ नहीं कर सकते, रिबूट मार देते हैं। सीक्रेट वॉर्स ये लोग यही करेंगे ना, रिबूट मार देते हैं। अभी पता तो है नहीं करेंगे क्या आगे। सीक्रेट वॉर्स तक तो चलो हमारे नहीं पास अभी है। इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है भाई, मार्वल के पास तो कोई ऑप्शन नहीं है, इतना इतना इन लोगों ने इतना इन लोगों ने खत्म उस चीज को फैला दिया ना कि अब वो फैला दिया समेट ना। नहीं पा रहे हैं उसको, कि कैसे इसको कैसे लाएं, उसको कैसे लाएं। एक अब काम करते हैं, सबको हटा ही देते हैं। अब इतने सारे अंडर डेवलप्ड अंडरवेलमिंग स्टोरीज और कैरेक्टर्स हो गए ना मार्वल में, जिससे कनेक्शन ही नहीं है, कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे ये लोग ऑडियंसेस। हम्म। तो इन लोग को रिबूट मारना ही पड़ेगा अभी, कि अच्छे से मारो, अगर मार रहे हो तो अच्छे से मारो। सॉफ्ट रिबूट बोल रहे, हार्ड रिबूट नहीं, कि थोड़े पास्ट के भी चीजें कुछ लोगों को याद होंगी नए यूनिवर्स में। भाई वो पर करना पड़ेगा। हाँ आप हाँ अचानक से पटक दोगे ना किसी को कि नया कुछ देख लो, कोई नहीं आएगा मार्वल को देखने। आपको पुरानी चीजें डालनी पड़ेंगी कि हाँ वो ये था, ये देखो वो था। हाँ ठीक है, हाँ हल्के हल्के आपको देना पड़ेगा, तब लोग आएंगे भी देखने। आप अभी बोलोगे ना मार्वल कल से कुछ नया देखने को, कोई नहीं आएगा भाई। ऑडियंस ही नहीं है आपके पास, आपको ग्राउंड से सब कुछ बनाना पड़ेगा। उतना बड़ा रिस्क कोई भी बड़ा कंपनी नहीं लेगा भाई, कि उसको ग्राउंड लेकिन से सब कुछ बनाना पड़े। लेकिन उनका प्लान है कि फिर अभी ये पूरा एक और फेज निपटाएंगे, एक और 2-3 फेज निपटाएंगे, फिर एज दे गो वो फिगर आउट करते चलेंगे। लेकिन उनका अभी का प्लान तो ये है कि 2-3 फेज हम करेंगे, उसके बाद हम एक पूरा हार्ड रिपोर्ट मार देंगे, फिर एक नया आयरन मैन वगैरह लाने की सोच रही है। भाई वो हमारे बच्चे देखेंगे, जब तक ये लोग करने जा रहे हैं। हाँ नहीं हाँ है भाई, ये इतना क्लोज नहीं है कि कल उठ के कर देंगे। जब हाँ कब नहीं नहीं। कैंग डायनेस्टी लोगों ने 2025 नहीं 24 में बोला था लाएंगे। सीक्रेट हम्म वॉर्स 25 में प्लानिंग थी। हम्म जब हम्म हम्म। 27-28 होने जा रहा है, तो इनकी प्लानिंग जब ये करते हैं तब तक बीच में इतनी चीजें घूम जाती है ना, हाँ हाँ कि हाँ ये हाँ। फिर एग्जीक्यूशन होता है उससे 5-6 अभी साल बाद। अभी इन लोगों ने कैंग का सोचा था, कैंग का क्या हुआ, घंटा कैंग का कुछ नहीं हुआ, अभी डूम का हुआ। अभी हम्म। वो लोग उसको क्या हैंडल कैसे करेंगे, मेरे को देखना है डूम्सडे में, कि कैंग का आर्क ना वो उधर उधर अटका आप है वो उसको अभी ऐसे भी, ओपन नहीं छोड़ सकते ना, ओपन क्योंकि नहीं छोड़ सकते। उसको आपने ओपन एंडिंग दी है। अब उसको ओपन ही नहीं छोड़ सकते, उसको कुछ ना कुछ करके खत्म। मेरे को भाई लगता है अगर आप एक बैक स्टोरी भी दे दोगे ना, अगर डूम खुद ही बोल दे कि उससे मैं मिला था, उसको मैंने मार दिया, इतना ही बोल देंगे ना, तो उसका आर्क खत्म कर सकते हो आप। अभी वही लेकिन तो। हाँ उतना तो करना पड़ेगा तुमको, क्योंकि तुमने हम्म एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमेनियम में
कैंग को इतना बड़ा दिखा दिया कि कैंग उसका पूरा मल्टीवर्स आर्मी है। उसके उसके 3 हेड दिखा दिए, फिर उसका क्या नाम है उस पिक्चर का, उस सीरीज लोकी में वो था, ह्यू पूरे रोमांस लोकी का उसी का ना ये किए है। विलन, हाँ की हुई उसी का है। तो वही आपको अब समझ रहे ना, इतना आपने भरा, इसको समेटो, आप कुछ करो, कुछ कर अब ये नहीं बोल सकते। अब सडनली कैंग किधर गया, लापता है वो, अभी डूम अपना विलन है, तो हम कैसे मान ले भाई, हम कैसे मान ले। आप दिखाओ तो कि अच्छा हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया, कि डूम उससे मिला था, फिर ये सब बातें हुई, तो उसने कहा फिर तेरा प्लानिंग कुछ नहीं है, तू फिर मरेगा, अगर मैं अगर करूंगा। इतना एक्सप्लेनेशन तुम नहीं दे पा रहे हो ना, तो ऐसे बोलते हैं ना कि साउथ की मास मसाला मूवी में ऐसे हीरो आके कुछ भी कर दे रहा है, उसका कोई लॉजिक नहीं है, तो इसका भी कोई लॉजिक नहीं है कि ये भी आप सेम मास ये के लिए कर रहे हो, हाँ है ना। वो जो थॉर जो अटैक करता है, वही सेम अटैक थॉर तब भी करता है जब वो वकांडा में स्टॉर्म ब्रेकर हाँ लेके आता है, हाँ सेम हाँ वही अटैक रहता है जो डॉक्टर डूम के ऊपर करता है। हाँ 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 क्या खेल रहे हो आप, नॉस्टैल्जिया पे खेल रहे हो, हाँ हाँ हाँ। ठीक है। उसके बाद आपको नॉस्टैल्जिया को ऑरा के साथ जोड़ दिया है, फिर ऐसे डूम उसको रोक देता है, फिर उसके बाद तो वो होता है कि फ्लिक भी भाई कर देता है कि हट भाई जाना। ये ट्राई हार्ड बहुत बहुत कर रहे हैं, बहुत हार्ड ट्राई कर रहे हैं कि चल जाए पिक्चर कैसे ना कैसे करके, नॉस्टैल्जिया है ये, 2 3 4 हर भाई मैं हर तरह अटक से चला गया, जाए। क्या भाई होगा, एक हेलो। मिनट में अटक गया हाँ हाँ। भाई। प्रॉब्लम पता है कि मेरे फोन में चार्ज खत्म हो गया अच्छा अच्छा ठीक है, कोई नहीं भाई कोई नहीं। यार। वैसे 2 घंटे हो गए अभी, मतलब 4 10 को शुरू किया, 6 हो गया अभी। 6 बज पूरा गया यार। मार्वल का ही गया, पूरा मार्वल का इतना बात किया हमने। है भी उतना नहीं बात करने वो को तो वैसे, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम लेकिन नहीं है भाई, वो लेकिन उसका चलेगा, है बहुत भी। अच्छा खासा चलेगा भाई। मैं बोल रहा हूँ ना कि बहुत अभी 1 सेकंड है, 1 सेकंड। अभी बहुत ट्रेंड होगा ना, सर्चेस बहुत ऐसे ये होंगे, हम्म मार्वल के हाइप होंगे, क्योंकि अभी ब्रांड न्यू डे आ रहा है, डूम्सडे का ट्रेलर भी आ चुका है अभी रिसेंटली, तो बस। भाई क्योंकि दिक्कत है पुराने कैरेक्टर्स ही है ना, कोई नए कैरेक्टर्स के लिए कोई भी हाइप अप नहीं है, ठीक है। जैसे नए, और जितने भी ये सब पुराने कैरेक्टर्स हैं, कोई भी नया कैरेक्टर नहीं है डूम्सडे हाँ में, हाँ हाँ कोई भी हाँ। नहीं है। कोई एक कैरेक्टर दिखा दो जो नया हो, ये नहीं। शायद नहीं, शायद ये लोग केट बिशप वगैरह ला दे, इसको पता नहीं। केट बिशप होने वाली है, देखते हैं यार, होने वाली उनका बहुत ये कुर्सी कांड हुआ था ना, कि बहुत कुर्सी वगैरह दिखाई हम्म। थी, तो उसमें शायद हेली हेली स्टाइनफील्ड नाम है ना उसका। Will Haley Steinfeld be in Doomsday? Has not been officially confirmed to appear in Avengers Doomsday, though rumors and fan speculation persist regarding her return as Kate Bishop. ठीक है, ये तो मतलब बोल नहीं सकते ना, मूवी देख कुछ कैमियोस तो ये मार्वल छुपा के ही छुपा रखते के हैं। ही रख रहे हैं, जैसे ये का नाम नहीं था, क्या नाम, कैप्टन अमेरिका का स्टीव रॉजर्स का नाम नहीं था, सबसे पहला उसी का इन लोगों ने पटका है। पटका है हाँ, हाँ। तो वैसा बहुत सारे हैं भाई। नहीं, अगर ये पटक हम्म, रहे हैं ना, नहीं मार्वल इतना डेस्परेट मैंने कभी नहीं देखा मार्वल को, कि मार्वल कैमियो को हाइप करके एज अ टीजर लॉन्च करते हुए मैंने मार्वल को कभी नहीं देखा, हम्म, कभी नहीं। एक ऐसा कैरेक्टर भाई जिसका ऑलरेडी कैरेक्टर आर्क खत्म हो चुका है मेन एमसीयू में, उसको तुम अल्टरनेट टाइमलाइन से उठा के दिखा रहे हो, ठीक है, वो मूवी में अगर दिखा रहे हो तो ठीक है, उससे पहले मूवी तक लाने के लिए भी लोगों को अगर तुमको इसकी जरूरत पड़ रही है, फिर तुम हार चुके हो भाई। एज अ सिनेमैटिक यूनिवर्स तुम बहुत गंभीर हम्म, परिस्थिति में हो अभी, नहीं चलने वाला अभी ये यूनिवर्स। मैं बोल रहा हूँ ना, सीक्रेट वॉर्स के बाद इन लोगों ने अगर प्रॉपरली सेटअप नहीं किया कैरेक्टर्स को, भूल जाएंगे लोग एमसीयू कुछ था करके। सीक्रेट वॉर्स लास्ट मूवी होगी मार्वल की, जो ये इस कमा के देगी। कमा के देगी, उसके बाद फ्लॉप उसके ही फ्लॉप बाद देखना है। भाई लेकिन मैं अभी भी होप करता हूँ कि ये लोग संभाल ले थोड़ा। अभी लग भी रहा है कि कर रहे हैं ये लोग, क्योंकि इन लोगों ने ना पिक्चर का नंबर कम कम कर दिया, क्योंकि क्या हो रहा है ना, भर भर इस के पिक्चर देते भर थे भर वो स्लेट दिखा के, हाँ हाँ और जो हाँ। उतना वो कर भी नहीं पाते थे, बीच में कुछ और कांड हो जाता था, मूवी फिर चलते ही जा रही, ब्लेड आई थी, कहाँ है ब्लेड, ब्लेड नहीं ठीक है। है।
हाँ, वैसे वो लोग खींच के चलते जा रहे थे, तो खाली वैसा अभी फिर हमको बहुत सारी चीजें। एक और डूम्सडे से पहले विजन क्वेस्ट देखने को मिलेगा, देखते हैं वो सीरीज कैसे जाएगा। वो पक्का फिर से वो डूम को सेटअप करेंगे उसमें भी, क्योंकि उनके पास भाई ज्यादा ये लोग टाइम अभी नहीं। डूम को बहुत बहुत ज्यादा अभी, अभी ब्रांड न्यू इनका डूम को लेके ये हो रहा है ना कि वो लोग पूरा दिखा भी नहीं सकते, पूरा बता भी नहीं सकते, लेकिन उसके लिए हाइप बनाने के लिए आपको दिखाना बताना अभी पड़ेगा। ब्रांड न्यू डे में भी पोस्ट क्रेडिट सीन होगा डूम से रिलेटेड, पक्का भाई होगा ही पक्का होगा। होगा, भाई होगा। उसके बाद ये हर स्पाइडरमैन जैसे आईपी को ये लोग उसमें ना खींचे हैं, मेरे को नहीं लगता भाई वो आएगा। भले उसका नाम ना हो, लेकिन वो आएगा भाई। आपने वो दिखा दिया, क्या नाम है, अब मल्टीवर्स तो देखो जाओगे ही। अगर आप सीक्रेट वॉर्स या डूम्सडे बोलो, मल्टीवर्स तो जाएंगे ही ये लोग। क्योंकि अगर ये लोग टोबी मैगवायर उसको लेके आ रहे हैं, उसके लिए मल्टीवर्स खोलना पड़ेगा, वरना वो कहाँ से आएगा भाई, उसको तो भेज दिया था वापस। क्या पता ये डूम्सडे के स्टार्टिंग में टोबी मैगवायर का सीन दिखा दे स्पाइडरमैन के एंड में, क्या पता, हो सकता है शायद। कि बोल रहे हैं कि एक पूरा सीन का सीन ऐसे उसका लीक हो गया कि उसमें क्या क्या होने वाला है। बोल रहे हैं कि ये टीवीए वाले जो है ना, जैसे वो डेडपूल इनसे लड़ रहा होता है ना, तो वैसे ही कुछ एरिया में ये टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन लड़ रहा होता है इन सब से, टीवीए के एजेंट से, कुछ ऐसा कुछ सीन सेटअप है, ऐसा बोल रहे हैं लोग। भाई बहुत बहुत ब्लंट जा रहे हैं भाई, जो टोबी मैगवायर कैसा था, कहाँ इसको टीवी में घुसा। हर भाई ये पता इनका नहीं। पता नहीं कौन सा फैसिनेशन है, हर एक सुपर हीरो को इंट्रोड्यूस करने के बाद या कुछ ऐसे करने के बाद ये टीवीए में पटक दे रहे हैं ये लोग, कि वॉइड में दिखा दे रहे हैं ये लोग, अलायत वगैरह वो सब। एक लोकी हिट हुआ, उसको भी मिल करने बैठ गया तुम लोग, कि उसमें भी तुमको हर एक सुपर हीरो को घुसाने हैं अभी। भाई वो आप देख लो ना, क्या नाम है दैट मूवी, दिमाग से निकल गई भाई वो, वुल्वरीन और डेडपुल की थी ना, डेडपुल एंड वुल्वरीन। वो भाई वो ये पूरी मूवी मजाक है। पूरी मूवी मजाक है वो, सिर्फ नॉस्टैल्जिया के ऊपर वो। ठीक है, हाँ, कॉमेडी वगैरह एक्चुअली ठीक है, फनी था मूवी, पर उसके अलावा कुछ नहीं था, सिर्फ फनी था। सिर्फ फनी था। सिर्फ बाकी फनी उसका था। कोई सर पैर नहीं है भाई, कोई स्ट्रक्चर नहीं है। वो बस प्रॉपर इन लोगों ने उसमें बनाया था कि बस उसमें एमसीयू को कनेक्ट करने के लिए ना इन लोगों ने इसको इंट्रोड्यूस कर दिया था उसमें। इंट्रोड्यूस मतलब उसको क्या हैप्पी के कैरेक्टर को रख दिया था उसमें उन लोगों ने, कि हाँ हैप्पी ये और आयरन मैन और ये सब के वो सब रखे हुए थे, हाँ। हाँ भाई। डेडपूल। अगर भाई आप सोचो, इनके इंडिविजुअल स्टोरीज खत्म होते जा रहे हैं, इनको नॉस्टैल्जिया के अलावा कुछ अभी बचा नहीं रहा इन लोग के पास। मार्वल क्या होता था, कहाँ आ गया भाई। क्या होता था भाई यार। यहाँ इसका इसका टाइटल रखेंगे डाउनफॉल ऑफ मार्वल, हाँ हाँ हाँ, जरूर और जरूर। उसमें नीचे डूम का फोटो रहेगा। हाँ 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 मैं समझ गया, पोस्टर एक बनाओ, एक मूवी का पोस्टर लाओ, उस पे अपना टैग लाइन चिपका दो हाँ 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 भाई, हाइप अप मूवी के लिए अपना। आप क्या करना ना, मैं आपको बता रहा हूँ, जो हमने पहले जो जन नायक ने सबकी जो बातें की ना, हाँ हाँ। इसको एंड में डालना पॉडकास्ट के। पहले ऐसा। मार्वल ही रखना, जो लोग देखने आ रहे हैं ना, जो सबसे पहले हम लोग दिखा रहे हैं, लोग वही देखें। जो हमने शुरुआत में बात की ना कि जननायक और ये सब, इसको हटा देना, सिर्फ खाली इंट्रो रखूंगा डूम्सडे। मैं, खाली हाँ, इंट्रो मतलब रखना, उसके बाद और उसके बाद में। डूम्सडे और ये सब के बारे में जितनी बातें हैं ना उनको रख देना, एंड में फिर जननायक और ये सब को रखना। तो हम्म। एक वो स्ट्रक्चर हम लोग बना पाएंगे। हाँ वो तो है। हाँ ठीक है, मैं करूंगा क्योंकि वैसे पहले ही। थंबनेल में डूम दिख रहा है, अंदर विजय थालापति दिख रहा है, ये क्या हो रहा है। तो लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। हाँ तो हाँ, वैसा कर देना। वो तो है, वो तो है। बाकी करेक्ट। भाई क्या करें, खत्म करें, क्या और हाँ, टॉपिक्स हैं आपके पास? नहीं नहीं नहीं, मेरे पास कोई टॉपिक्स नहीं है। भाई जैसे ये तो भाई, आप चलो टीवी में समझ में आता है कि हाँ वहाँ आप वो हाँ नहीं लगा ठीक है सकते हैं, ठीक है। बैरियर नहीं लगा हाँ सकते हैं। सिनेमा में तो लगा ही सकते हैं भाई। अभी किसी सीन काटने का मेरे को अभी तक कोई समझ नहीं आया है भाई। क्या बच्चे, मीम्स। क्या किसी को ये घर जाके एक दूसरे को चूमने थोड़ी शुरू कर देंगे भाई, कैसी बातें हैं ये। नहीं, ये मीम्स बन रहे थे ना कि सीबीएफसी को सिर्फ कंसेंशुअल किसिंग सीन से प्रॉब्लम है, पेद्दी में उसने जबरदस्ती से किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ 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 हाँ। हाँ वो एक कौन से डायरेक्टर ने, शायद से मेरे को याद नहीं, लेकिन उसका ना रूल था वहां के बोर्ड का कि नहीं, 3 सेकंड से ज्यादा आप किसिंग सीन नहीं रख सकते एक स्क्रीन पे। तो उसने क्या किया, वो ऐसे उसने रिकॉर्ड किया, वो एक्टर्स को बोलता था कि परफॉर्म करो, ठीक है, वो 3 सेकंड रुकते थे, किस करते थे, फिर रुक जाते थे, फिर एक दूसरे को देखते थे, फिर 3 सेकंड करते थे, फिर रुक जाते थे, फिर एक दूसरे को देखते थे। तो उसने ऐसे करके लॉन्गेस्ट बनाया था उस टाइम, जो
और उसको आपको क्या बोलते हैं, उस बोर्ड ने उसको कंफर्म भी किया कि ठीक है आप डाल सकते हो, और उसने वो 3 सेकंड से ज्यादा किसी सिंह रख भी दिया। तो भाई वैसी टेक्निक से बहुत यूज करते, लेकिन वही ना कि उस वाले बोर्ड का कोई गाइड था कि 3 सेकंड से आप दिखा सकते, हमारे सीबीएसई का कोई गाइड ही नहीं है भाई कि रूल्स तो बताओ, उस हिसाब से हम लोग कर भी दें। वो दिन ब दिन चेंज होते रहता है। भाई वो रूल्स बता इसलिए नहीं रहे क्योंकि उनको फेवरिज्म करना है उनको उनको जो लोग के कनेक्शन है सीबीएसई में, उनका मूवी तो बिना किसी कट के पास हो जाएगा। जो सीबीएसई से बहुत फॉरेन है, मतलब सीबीएसई में जात पहचान नहीं है जिनकी, उन पे ये लोग कट वगैरह ये सब लगाते फिरेंगे। फिर वही चल रहा है भाई। क्यों लगाते हैं, ऐसा कोई रीजन वगैरह आपको पता है बोल कि दूंगा तो थोड़ा मतलब डिस्कशन तो आपने थोड़ा देखा ना, रेडिट वगैरह बोल पे दूंगा तो डिस्कशन तो थोड़ा होता ही है। पॉलिटिकल हो जाएगा, मैं काट दूंगा ये सेक्शन, मतलब थोड़ा हम्म वो नाम वगैरह काट दूंगा मैं। पर हम्म सीबीएसई के चेयरमैन हम्म तो वो थोड़ा लिंक है उनका। तो उससे क्या है ना कि अगर जो प्रो गवर्नमेंट मूवी प्रोडक्शन हाउसेस है, हम्म उनको सीबीएसई क्लीन चिट देगा कि कुछ भी तुम, हम्म मतलब खुली छूट है, ज्यादा मत निकल हम्म जाना, पर जहां हम्म तक हो सकता है वहां तक हम कर देंगे। यू उन लोग हम्म को तो किसिंग सीन के बावजूद यूए 13 देने के लिए भी राजी हो जाएंगे वो लोग, वैसे लोगों हम्म को। अभी बाकी आप जननायकन देखो, जननायकन का केस ही मेरे पॉइंट को और ज्यादा बढ़ावा देता है, क्योंकि तलापति भाई तब क्या उस पे मूवी में 18+ जैसा था क्या? कुछ नहीं था भाई, लेकिन मैंने नहीं देखा मैंने। क्या है ना, मैं हाँ वो परसों या तरसों मैं किसी दूसरे शहर में था, तभी मैंने हम्म दादी का कुछ ऐसे मेडिकल का कुछ काम था, तो गए थे हम। हम्म तो दादी तो वापस आ रही थी गाड़ी में, मैंने बोल दिया था कि नहीं मैं एक दिन रुकूंगा, मैं हम्म मेरे को मन नहीं कर रहा घर जाने का। तो मेरे हम्म अंकल उधर काम करते हैं, मतलब हम्म पापा के भाई, सौतेले, मतलब हम्म सौतेले मतलब हम्म ओन ओन ब्रदर। तो हम्म वहाँ पे काम करते हैं, डॉक्टर है वो। तो वो शाम में वापस आते हैं, तो शाम तक मेरे पास वक्त था। तभी मैं हम्म ऐसे ही घूम रहा था, टहल रहा था मॉल में, मेरे पास चांस था, 2 बजे का शो था जननायकन का। तो हम्म जा सकता था मैं, लेकिन मेरे को लगा कि नहीं, मुझे बोर नहीं होना अभी, मतलब मैं जाके बैठूंगा अगर मेरे को। जननायकन नहीं है अच्छी भाई वो, एच विनोद की फिल्म है और वो नहीं बनाता है। मैंने उसकी एक फिल्म देखी है, उसके साथ थी अजित कुमार ही ना, कौन अजित है वो कुमार, एच विनोद? हाँ शायद। देखते हैं कौन है वो, उसका अगर हम्म मेरे को कुछ काम अगर मैंने देखा हो तो। हम्म पर मैं ये बोल रहा हूँ ना कि यही है कि तब तलापति कैंपेन कर रहा था किसी दूसरी पार्टी से, अपनी खुद की पार्टी से। हाँ, इसमें भी आप देखो, मैंने भी नहीं देखा जननायकन, लेकिन जो अनिरुद्ध जो का ना मैंने एल्बम्स देखे, ठीक है। उसमें एक है टीवी के कुछ तो एल्बम, ये नाम से है, म्यूजिक नाम से। मैंने कहा टीवी के, वो तो मूवी है और ये तो मतलब हाँ वो कैंपेनिंग के लिए बनाई गई थी वो मूवी प्रॉपरली, वो तो। आ, मैंने थोड़े बहुत, मेरे दादा देखते थे ऐसे ऐसे पिक्चरें, नाम हम्म मैंने कभी कभी मतलब ज्यादा ये ब्लफ मास्टर देखा है मैंने, वो ठीक ठाक लगा था मेरे को, ब्लफ मास्टर। हम्म अच्छा वो मैंने देखा है, उसमें ये सत्यदेव करके तेलुगु एक्टर है वो, हम्म अच्छा खासा एक्टर है। तो वो ठीक ही था। बाकी मैंने बाकी मेरे को लगता भी नहीं, देखने से मेरे को पता चल रहा है, ये मैंने देखा था मेरे दादा जब, मम्मी के पापा, दादा, वो हम्म दादा देखते हर तरह की मूवी देखते वो। तो जब वो देख रहे थे, मैंने नोटिस किया था ये सब, ये मूवीज। हम्म पता नहीं था कि ये बंदा, इस बंदे ने बना ब्लफ मास्टर। खाली वो मैंने पूरा देखा है, वो ठीक ठाक मूवी है, हम्म ठीक ठाक है। मतलब उसमें स्टोरी बस इतना है कि एक बंदा बस ये लोगों से पैसे ऐंठने के लिए उनको उनको फूल करता है, उनको उनको झांसा दे के उनको कुछ बेचने की कोशिश करता है, वो बेचता नहीं है, पर वही स्कैम करते रहता है लोगों के साथ बस, वही चालू रहता है। फिर मैंने उसको एक लड़की मिलती है जिसके साथ भी वो स्कैम करने की कोशिश करता है।
फिर वो लड़की शायद उसको कुछ सिखाती है कि ये सब नहीं करना है, फिर वो बदल जाता है, लेकिन उसके बाद भी फिर उसको पुलिस का रिपरकशन फेस करने पड़ते हैं। ऐसा कुछ प्लॉट है पूरे मूवी का। मैंने थुनिवू देखा था, इस अच्छा। डायरेक्टर ऐसे ने बनाया था ना। हाँ, हम्म। मैंने थुनिवू देखा था। थोड़ा सा रॉबिन हुड टाइप है कि अमीर लोगों से लेना, गरीब को देना, ठीक है, वैसा वाला प्रॉपर उसका टेक था। मेरे को नहीं थुनिवो, अच्छा लगा था क्योंकि हाँ 2023, अच्छा, लाइका प्रोडक्शंस। हम्म, इससे लाइका की मैंने ज्यादा पिक्चरें नहीं देखी, लेकिन 2.0 मैंने लाइका लाइका के की थे। सब, हाँ लाइका की थी। भाई लाइका की और भी बाहुबली नहीं, बाहुबली या आरआरआर लाइक नहीं, वो तो डीवीवी एंटरटेनमेंट की 2.0, थी। 2.0 ना, आधे पिक्चर मतलब इंटरवल तक ना मेरे को ठीक ही लगा था। ठीक है, वही वाइब है, पहले रोबोट पता के है पार्ट वही 2.0 भी। पहली वाली जो थी ना, उसका थ्रेट बड़ा अच्छा लगता था कि सही में अगर आप सोचे ना कि एक ऐसा बीइंग, ठीक है, वो रोबोट जिसमें फीलिंग्स नहीं है, उसमें अचानक से फीलिंग्स आ जाए, तो वो फीलिंग्स सिर्फ अच्छी वाली नहीं आएंगी, बुरी बुरे वाली वाले भी भी आएंगी। आएंगे आएंगे। वही हाँ, वही। और वो उसके पास शक्ति भी इतनी है कि वो उस फीलिंग को एक्सप्रेस कर सकता है, और वो कुछ भी हम्म किसी भी एंड तक जा सकता है, ठीक है। सो हम्म। उसका जो मोटिव था ना, वो काफी अच्छा लगता है कि हाँ भाई, अगर सही में भी कोई ऐसा होता तो ऐसा हो सकता था। बट सेकंड पार्ट में वो उसका ऑरा ये सब क्या क्या तो मेरे को लगा हाँ अरे वही वही। यार तो क्या था, कहाँ जा रहा है भाई। फिर वो शंकर का होता ना, वो बफरिंग शुरू हो गया था कि अरे कुछ भी लिख हाँ देते हैं, मजा आ जाएगा। हाँ पहले हाँ। भाई शंकर लेकिन बहुत एक्सपेरिमेंटल क्लाइमैक्स सिनेमा, नहीं अच्छी नहीं, सिनेमा बनाता था। इंटरवल तक ठीक ही था भाई, अलग ही कॉन्सेप्ट था कि ठीक है वो मोबाइल कंट्रोल कर रहा है, सारे मोबाइल से हम्म। डिसअपियर हो रहे, कुछ मिस्ट्री सा जब तक बनाओ। आपको मिस्ट्री तक रखता ना, जब मिस्ट्री खुलती है ना, तो आपको लगता है नहीं बस यार बस ये इतना नहीं ही। चाहिए था भाई। हाँ, कि वही भूत पिशाच में चले गए आप लोग, हाँ ऑरा हाँ बन हाँ। गया तो उसको फिर साइंटिफिकली एक्सप्लेन भी कर रहे हैं कि वो क्या होता है, प्लस माइनस ये वो। मैंने कहा वो भाई तो उस वहां से इंटरेस्ट धीरे धीरे गिरना चालू होता है, फिर क्लाइमैक्स गिरना में चालू हो जो जाता है। उसने सर पकड़वाया मेरा। हाँ, मैं तब बहुत छोटा था, तब भी मेरे को क्लाइमैक्स बहुत घटिया लगा उसका। क्लाइमैक्स को उसने लॉजिकल रखा ही नहीं ना। पिछला वाला क्लाइमैक्स लॉजिकल के साथ मासी था, इसमें हम्म। उसने लॉजिक छोड़ दिया, और वो कुछ भी हो रहा है बस मास दिखाओ कि रजनीकांत हाँ, को सेलिब्रेट करो। कुछ भी मतलब अभी वो छोटा वाला वर्जन आ रहा है, वो क्यों आ रहा है, क्या पॉइंट है पता उस नहीं हो चीज का। सकता वो वो ठीक है। फिर हाँ वैसे मैं वही, हाँ मैं पॉइंट कंप्लीट कर दूँ। हाँ तो वो जब जननायकन वो जाने वाली थी सीबीएसई में, तभी इलेक्शन चालू थे ऑलमोस्ट, वो कैंपेनिंग कर रहा था विजय, जिसके ऑपोजिट ही पार्टी आपको पता है कौन सी थी, जो तमिलनाडु में भी कंटेस्ट कर रही थी सीट्स के लिए। तो आप जान ही सकते हो क्यों हुआ वो सब जो हुआ। तो है यार यार पूरा वैसे भी ऐसा। भाई जननायक आप अभी भी देखोगे ना, तो वो प्रॉपर जैसा लोग बोल रहे हैं कि कैंपेनिंग के लिए ही बनाई हुई थी। ठीक है, हम्म। विजय ने जो मास्टर में किया था, जो उसमें किया, सब वही सेम चीज में भी है भाई, तो कुछ फर्क है नहीं। बाकी भाई मैं रामायण। बस मैं बस इतना कह दूं कि मेरे स्टेटमेंट को पूरा गलत ना लिया जाए, इस सबको आजकल पता नहीं क्या भाई क्या हो जा रहा है यार किसी कुछ के। भी बोल के निकल जाते हैं भाई, मेरे को पॉलिटिकली लीनिंग नहीं होना है, मैं बस अपने पीओवी से बोल रहा जो हूँ। मैंने ठीक ऑब्जर्व है। किया मैं बस उतना बोल रहा हूँ, शायद वो सच हो या ना हो, मैं इसी को क्लेम नहीं कर रहा इस चीज को, मैं बस अपना थियरी बोल रहा हूँ, बस ये जस्ट थियरी। assumptions theories, हाँ हाँ हाँ। है ना, वही वाली बात। हाँ भाई, रामायण का ट्रेलर नहीं आया, मेरे को इतना रियली। डिसअपॉइंटमेंट लगा ना कि चलो डूम्सडे का आ गया, मैंने कहा यस डूम्सडे का आ गया, रामायण का आएगा बढ़िया मजा आ जाएगा। भाई उसी दिन सुबह सुबह ऐसे डालते हैं नोटिस कि हमारा सोनी के कोई तो साथ वो दुखी दर्शक का रील नहीं शॉर्ट देख रहा था, वो बोल रहा था कि नमित मल्होत्रा शायद यश से ज्यादा बातें करने लगा है आजकल। डिले करा था वो भी भाई। उसने भी क्या लेटर डेट लिखा है, ये नहीं कि हाँ फिक्स डेट बता दे भाई। हाँ अभी हाँ। भी इंटरव्यूज मैंने बहुत ये के बाद, कॉमिक कॉन के बाद मैंने उनके सारे इंटरव्यूज देखे, कॉमिक कॉन भी पूरा देखा उनका। हम्म। तो वो लोग ना अभी भी, मतलब कैसे बोलेंगे, मैं अच्छा उनसे कॉन्फिडेंस बहुत झलक रही है कि हाँ वो लोगों ने कुछ बनाया, लेकिन मैं पर्सनली बोलूं, रामायण से मैं एक्शन उतना नहीं देखना चाहता। सच बताऊं तो मेरे को रामायण में देखता हूँ नॉलेज के लिए, मेरे को उसका वो वाला पार्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। हाँ, थोड़ा बहुत वो दिखा सकते हैं एक्शन वगैरह, मेरे को उतना कुछ, मैं उसके लिए होता नहीं कि एक्शन के लिए मैं नहीं देखने जा रहा हूँ। नहीं, रामायण इज फॉर जहां तक मैंने लिटरेचर पढ़ा है,
10वीं में मैंने रामायण पढ़ी थी, जो वाल्मीकि रामायण के ऊपर ही बेस्ड थी। ऐसा था कि पूरे रामायण को उन लोगों ने अच्छे खासे, मतलब पूरा हमारा नॉन डिटेल पार्ट वही था। नॉन डिटेल करके एक ये होता है कि उसमें सिर्फ खाली स्टोरीज होती है, तो उससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस आंसर्स आते हैं हमको। तो उस हिसाब से ना पूरा रामायण था 10वीं कक्षा में, तेलुगु लैंग्वेज में पूरा रामायण था। तो उस रामायण में ना अच्छा खासा डिटेल में पढ़ा था मैंने, जब पढ़ा, क्योंकि पढ़ना ही पड़ेगा ना आपको, अभी कुछ ये नहीं है आप एग्जाम लिखने वाले हो 10वीं की। तो तब मैंने पढ़ा था, तो जहाँ तक उसमें डिस्क्राइब किया है वहां पे ज्यादा साफ साफ लिखा था कि राम हालांकि काफी शांत किस्म के व्यक्ति है, पर जब जिस पल वो किसी युद्ध भूमि में उतर गए, फिर उनका कोई जवाब नहीं है, ऐसा लिखा था कि वो कुछ 17-18 फीट के इंसान थे। और जब जिस पल वो उतर गए फील्ड में, वो एक पल भी नहीं सोचेंगे दुश्मन को मात गिराने के लिए, एक पल भी नहीं सोचेंगे। उसमें उसमें कोई ऐसे आप नहीं, शांत फिर रहा। वो तो फिर जस्टिफाइड भी हो गया ना कि आप युद्ध भूमि में, यहाँ आप शांत नहीं, मतलब होता है ना कि आपका शांत स्वभाव या युद्ध अलग भूमि, जगह ठीक है। या युद्ध भूमि या किसी राक्षस का वध, दोनों हम्म केसेस में राम को आप शांत स्वभाव में बिल्कुल नहीं देखोगे, उनका रुद्र स्वरूप ही दिखेगा आपको वहां पे। हाँ, क्योंकि वो जस्टिफाइड है ना उस जगह, उस वही हम्म जरूरी है। हम्म हम्म तो मैं अभी मेरा अगला वीडियो उसी के ऊपर है कि राम और रावण को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अच्छा लगा मेरे को वीडियो। हालांकि मैंने रामायण के ऊपर मैंने अभी बनाना 6-7 वीडियो मेरे मेरे प्लान्स हैं। पास अगले वीडियो का बहुत बढ़िया आइडिया मेरे को आया था रिसेंटली। मैं हम्म बनाने वाला हूँ, मतलब जनरल एक डॉक्यूमेंट्री टाइप मान लो आप, थोड़ा वो टोन पे बनाऊंगा मैं अगला वाला, कि हर हम्म बार जब आप देखो बहुत सारी पिक्चर है जिनमें दो प्रोटैगनिस्ट वाली हम्म इतनी आइकॉनिक पिक्चर है इंडिया से, और वेस्ट में भी अगर छान के देखोगे तो बहुत है। तो ये ये नहीं बनाया टैरेंटिनो ने? टैरेंटिनो ने भी बने, हाँ। टैरेंटिनो नहीं, क्या है, वंस इंग्लोरियस, अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड ऐसा कुछ ना हाँ 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 शायद हाँ, से। वो वाला। हाँ, उसमें भी, और इंडिया में तो बहुत मिल जाएंगे तुमको। तो नहीं इंडिया में वही, तो कर यहाँ से शोले, करण शोले, अर्जुन उस टाइम से चल रही है। करण अर्जुन था, शोले था, हाँ। दीवार, दीवार। फिर हम्म फिर ये रिसेंट टाइम्स में भी बहुत आ गया ना, ये कि एक तो था जिसमें ये थे ना, रिसेंट उसका ही रीमेक था वो, हाँ बागी, नहीं नहीं नहीं, छोड़ो। बागी थ्री, मगीनी। बागी थ्री एक्चुअली एक तमिल मूवी, जो एक तेलुगु मूवी बनी फिर से, मतलब तेलुगु मूवी भी तमिल मूवी की रीमेक थी, तो उस तमिल हाँ मूवी की रीमेक थी वो पिक्चर बागी थ्री। तो वो तीसरा हाँ, रीमेक था उस चीज का। हम्म। लेकिन पहली जो तमिल पिक्चर थी वो भी एक दो प्रोटैगनिस्ट के ऊपर थी। और हाँ, एक और था ना, ये हाँ मैंने देखा है ये किया ना महेश बाबू है माधवन, उसमें शायद से। नहीं 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 नहीं, माधवन, और मैं बताता हूँ आपको, एग्जैक्टली बताता हूँ मैं। मैंने कौन सी देखी है मैं दिखाऊं मैंने? तेलुगु में नाग चैतन्य है और सुनील है। हाँ नागा चैतन्य और सुनील, सुनील वो बंदा है जो राजमौली ने एक पिक्चर बनाई थी उसके साथ, जिसका रीमेक हाँ मैंने ये पिक्चर देखी है, ये पिक्चर मैंने देखी है, ये पिक्चर मैंने देखी है। सन ऑफ सरदार, उसका रीमेक था। राजमौली ने वो पिक्चर उसके साथ बनाई है। तो हम्म वो वो पिक्चर का मेरा नाम, नहीं 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 नहीं, मैं एक सेकंड ना, हाँ, तड़ाका नाम है उसका, हाँ तेलुगु में। वो मैंने देखी है वो। नहीं, हिंदी में भी उसका वही नाम है, हिंदी में भी उसी नाम से रिलीज हुई थी। अच्छा, तड़ाका, अच्छा, हाँ वो तेलुगु पिक्चर हम्म का हिंदी डब होगा, ठीक है। वो हम्म तड़ाका उसमें, और वो रीमेक है एक तमिल मूवी का। तड़ाका इज रीमेक ऑफ वेट्टाई, वेट्टाई 2012 की पिक्चर है, वेट्टाई, VETTAI। माधवन है उसमें, माधवन है और एक और बंदा दूसरा होता, एक्टर तमिल का नाम एक्टर है है, आर्या करके। आर्य लिखा हुआ है। हाँ हाँ, तो ये दोनों हम्म भाई होते हैं, ठीक है। तो हम्म
वो भाई भी एक और बहुत सिर्फ एक्शन नहीं, अच्छी अच्छी मूवी बनी है। देसी बॉयज मेरे को काफी अच्छी लगती है, हालांकि हाँ बहुत ब्रेन रॉट है वो, लेकिन अच्छी है। आप अच्छी थी। चिल वाइब बोल सकते हो कि हाँ भाई देख के। तो वैसे फिर डिशूम आई थी, हालांकि थोड़ा सा बुलशिट जाती है वो भी, लेकिन पता नहीं मेरे को मजा आया था जब आई थी। नहीं डिशुम मेरे को ये भी जॉन मजा आई अब्राहम थी। और मैंने इसकी। तब क्या ना, मैं बता दूं डिशुम मैंने क्यों देखी, क्योंकि तब जियो हॉटस्टार नहीं था, तब खाली हॉटस्टार था। हम्म और हम्म हॉटस्टार में खाली कुछ मूवीज ना फ्री आती थी। तो हम्म। मैंने हॉटस्टार, इंटरनेशनल आपको पेड देना पड़ता था। हाँ हाँ, इंडियन में फिल्में कुछ कुछ फ्री थी। कुछ कुछ फ्री थी। हम्म हॉटस्टार जब भी मेरे को, शायद जब वो स्टार्ट हुई थी ना तभी मेरे को पता चला था। तब वो क्रिकेट स्ट्रीम होता था हॉटस्टार पे, क्रिकेट चलता था, लाइव क्रिकेट फ्री में। लाइव क्रिकेट पहले चला हुआ प्लेटफॉर्म हॉटस्टार ही है इंडिया में। तो तब के टाइम पे मेरे को हॉटस्टार मिला था। तो तब मैंने पहली मूवी बॉडीगार्ड देखी थी उस पे, कि मेरे को पसंद है वो मूवी थोड़ा। तो वो मैंने हम्म। देखी थी, बॉडीगार्ड देखी थी तो। और उसके बाद मैंने ये डिशुम भी उसी पे आई थी फ्री। तब तक हम्म। शायद सब्सक्रिप्शन था हमारे पास या फिर फ्री ही था, मेरे को पता नहीं, पर मेरे नहीं पास फ्री था, डिशुम फ्री था। मैंने भी डिशुम। वहीं देखी थी, डिशुम फ्री हाँ था। हाँ। तो हाँ उसमें मैंने डिशुम देखा, इसीलिए मेरे को टाइम पास नहीं हो रहा था, मैंने देखी थी। ठीक ठाक बट ही इट इज था। मतलब टाइम पास मूवी के लिए बढ़िया है वो, ठीक है टाइम कि तक, हाँ हाँ भाई टाइम आपको पास कुछ मूवी के देखना लिए है। बढ़िया है। तो बॉलीवुड में पहले बनती थी भाई बहुत अच्छी अच्छी ऐसे अभी हम टू ऐसे स्टार मूवी बनती ऑफ द थी। माइंड ऐसे ही बोल रहे हैं, करण अर्जुन ये सब वगैरह। हम ऐसे थोड़ा ऐसा लिस्ट निकाल जाएंगे तो बहुत होगा। वैसे बहुत होंगे। आप गूगल करके देखो ना एक बार, तो बहुत आ बस जाएंगे। इसी पे मैं थोड़ा रिसर्च करके वीडियो बनाऊंगा कि ऐसा क्या होता है दो प्रोटैगनिस्ट स्टोरी में, कि वो उनका सक्सेस रेट इतना हाई है, वो ऑलमोस्ट हमेशा काम करती है, हम्म अगर ठीक ठाक बनी है तो। हम्म मेरे को जानना है ये चीज़, थोड़ा मेरे को रिसर्च करना पड़ेगा। अच्छा टॉपिक है ये। हम्म। ये वाला मार्वल वाला तो मैं अगला, मैंने शूट कर दिया, एडिट कर रहा हूँ मैं। आज शायद हो जाएगा तो हम्म आज ही कर दूंगा मैं अपलोड। ये वाला अच्छा खासा बना है। मैंने जहाँ तक, मैंने इस वाले हम्म। में मैंने किताब लेके मैंने लिखा है पॉइंटर वगैरह। उसके बाद मैंने फिर उसको लैपटॉप पे टाइप किया। फिर मैं मैंने उस, ठीक है भाई, खत्म ठीक करते है। हैं हाँ क्योंकि हर बार हम लोग का बात खत्म होता है कि दोनों कहीं ना कहीं जाना होता है। हाँ 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 हाँ। ठीक है भाई, चलो भाई, तो खत्म करते हैं। ठीक है भाई। बाय। बाय बाय।